Hello everyone, welcome all Drona Warriors at the platform मिशन जीत, जो आपके अपनों के लिए बना हुआ है, जो आपकी मंजिल जो कि है IIT JEE तक पहुंचाने के लिए बना हुआ है। इस प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं सभी प्यारे प्यारे लोग? हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। मैं मस्त हूं। उम्मीद है आप भी उतने ही मस्त होंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो प्यार से आप बोल दें। आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार। और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, क्या एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? समवन इज सेइंग नो वॉइस, प्लीज चेक योर इंटरनेट बिकॉज वॉइस इज परफेक्ट। जो हमारे भैया बैठे हैं वो बोल रहे हैं सर शानदार आवाज आ रही है, जोरदार आवाज आ रही है। प्लीज चेक योर इंटरनेट वंस। गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आपने फिजिक्स की क्लास कर ली है और फिजिक्स की क्लास के बाद अब शुरू करते हैं केमिस्ट्री की मिस्ट्री। और मुझे इतने प्यारे प्यारे डाउट सेशन के बाद जो आप लोगों के मैसेज आए भैया, मेरा इंस्टा डीएम फुल भरा हुआ था, मेल मेरा भरा हुआ था, है ना। मिशन जीत पर जो क्वेरीज आई है, वाह भाई मजा आ गया। लोगों ने इतना प्यार बरसाया कि सर जो भी डाउट्स थे एक एक डाउट आपने कवर कर दिया, छोटी छोटी बातें हमारी कवर हो गई। मॉड्यूल के एक दो सवाल किसी के रह गए, घबराइए मत भाई, जो रह गए वो होगा। मॉड्यूल का डिस्कशन होना बाकी है। जो क्वेश्चन आपके अभी रह गए उनको फिर से हम बताएंगे, बिंदास होके करेंगे। बाकी आप अपना एक बार अनुभव यहाँ कमेंट्स में बता दें, हाउ वाज योर डाउट सेशन। हालांकि मुझे यह भी पता चल गया कि तुम में से कितने लोगों ने डाउट सेशन अटेंड नहीं किया था, ये मुझे पता चल गया था, है ना। बहुत बच्चे थे जो संडे का जश्न मना रहे थे, डाउट सेशन अटेंड नहीं किया उन्होंने। और उन्होंने, उन प्यारे प्यारे मासूम बच्चों ने ये बात मुझे बता भी दी कि उन्होंने डाउट सेशन अटेंड नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताई, सीधे नहीं बताई। उन्होंने पता क्या पूछा? उन्होंने पूछा सर कल जो टेस्ट होना था वो मेरी ऐप पर दिख नहीं रहा है, वो हुआ क्यों नहीं टेस्ट? अरे मेरे बालको, अरे मेरे मूर्ख बालको, कल आते तो पता चलता कि टेस्ट पोस्टपोन हो गया है ना। हाँ, अभी भी लिख रहे हैं। कई बच्चे कल डाउट सेशन में नहीं आए थे, है ना, और मस्तीखोरी में बोल रहे हैं कि सर वो टेस्ट नहीं मिल रहा, टेस्ट नहीं कब होगा। मैंने कहा अच्छा यार, ये बच्चा इतना चिंतित है टेस्ट के लिए, टेस्ट की बात करने आया है। अरे भैया टेस्ट वेस्ट के लिए चिंतित नहीं, वो आके ये बता रहे हैं कि देखो हम टेस्ट के लिए कितने उत्सुक थे। ट्रुथ इज कि आप पकड़े गए कि आप डाउट सेशन में आए नहीं। बेटा डाउट सेशन में आया जरूर करो, क्योंकि आपका डाउट रहे ना रहे, हो सकता है कुछ नई चीज लेक्चर जैसी कुछ बता दें हम लोग, है ना। और डाउट सेशन क्या होता है, एक्चुअली अपनी बातें होती हैं, है ना, जो हमने 5 दिन में बहुत सारी मेहनत की होती है, रगड़ा होता है, घिसा होता है। इस दिन सैटरडे के दिन हम बैठ के बातें करते हैं कि हाँ भाइयों क्या हालचाल, कहाँ अटक गए थे आप लोग, चलिए देखते हैं कौन सी चीजें दिक्कत कर रही थी, उनको किनारे लगाते हैं और साथ के साथ कुछ मधुर अच्छी बातें भी हो जाती हैं। ठीक है, आया करो सभी लोग। चलिए तो आज का एजेंडा शुरू करते हैं। सभी लोग यदि आ गए हैं यहाँ तो हार्ट की पंपिंग कर दें फटाफट, हार्ट की पंपिंग यहाँ पर कर दें और थम्स अप दे दें। तो अपन शुरू करते हैं आज का एजेंडा। और आज का एजेंडा काफी 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 महत्वपूर्ण है। मतलब जेई के ऑलमोस्ट, जेई मेंस में तो ऑलमोस्ट बोल रहा हूं मैं आपको, हर अल्टरनेट ईयर पर एक सवाल आ ही जाता है। आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उससे, है ना, मेंस में बोल रहा हूं। फिर बोलेंगे सर एडवांस में नहीं आता है क्या? ऐसा है भैया, एडवांस में जब चीजें आती हैं तो 2-4 टॉपिक की मिलाकर आती हैं। तो अभी तो हमने टॉपिक ही कहां पढ़े हैं, अभी तो पहला ही चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो जेई एडवांस के पीवाईक्यूज देखना आप मॉड्यूल में, उतने कंसिस्टेंट नहीं दिखेंगे कि 2026 में भी आए, 25 में भी आए, 24 में भी आए ना। क्यों, ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि मोल का यूज थर्मोडायनेमिक्स में कर लिया होगा और सवाल मेनली थर्मोडायनेमिक्स से पूछ लिया होगा, तो वो पीवाईक्यू आपको थर्मो में मिलेगा। अच्छा, मोल का यूज 12th के किसी चैप्टर में कर लिया होगा और फिर पूछ लिया होगा। जेई एडवांस का फ्लेवर ये है, जेई एडवांस की जो खुशबू है ना वो ऐसी ही होती है भाई। ठीक है, वो धीरे धीरे समझ में आएगी, जिस दिन समझ में आएगी मजा आ जाएगा, तू नाचेगा, क्लियर, तैरने लगेगा तू, वाह यार जेई एडवांस क्या क्या चीज है, प्यार हो जाएगा तुझे। मुझे बड़ी मोहब्बत है एडवांस वालों से। मेंस वाले फिर भी ऑलमोस्ट रिपीटेटिव चीजें पूछते रहते हैं, वही चीजें पूछते हैं जो कॉमनली एक ही टॉपिक के साथ जुड़ी हुई होती है। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें ऑलमोस्ट जेई में मसाला आता ही आता है 4 नंबर का। तो अपना फोकस पूरा यहां पर लगा देना और इजी भी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए
चलिए तो आज का एजेंडा शुरू करते हैं। पहले वही जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए वो डिस्कस कर रहे होंगे। उस डिस्कशन के बाद आज हम शुरू करने वाले हैं मॉलिक्यूलर वर्सेस एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला निकालते कैसे हैं? परसेंटेज कॉम्पोजिशन से। परसेंटेज कॉम्पोजिशन याद है? अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा के आया हूं, मास परसेंट, मोल परसेंट। देख, प्रीवियस क्लास छोड़ी, आज की गई, आज की छोड़ी कल की जाएगी, कल की छोड़ी परसों की जाएगी, 2-4 छोड़ दी, चैप्टर गया। क्लास ना छोड़े भाई, क्लास ना छोड़े। तुझे जितना समझ में आ रहा है उतना लिख पर क्लास अटेंड कर। समझ में यदि 10-20% नहीं भी आई ना, दोबारा सुन के आ जाएगी, डाउट सेशन में कवर हो जाएगा। बट तूने अटेंड ही नहीं करी तो तुझे यह भी पता नहीं होगा कि तुझे डाउट क्या है। मैं ना कई बार बच्चे ऑफलाइन में भी जब डाउट पूछने आ जाते हैं ना, Many a times they come for asking the doubt, और मैं पूछता हूं अच्छा चल बता इस क्वेश्चन में अटका कहां, वही नहीं पता था तो मैं बोलता हूं पहले तुझे ये डाउट है कि तेरा डाउट क्या है, तो उस चीज को सॉल्व करके आओ। लेकिन डाउट में डाउट क्या है ये तब पता चलेगा जब क्लास अटेंड करेगा कि क्लास में एक्चुअल में डाउट क्या था। समझ में आई बात? तो क्लास अटेंड करना जरूर है। तो ये हम मेनली आज डील कर रहे होंगे। ये आपका सेक्शन बी है मॉड्यूल का। यदि हम इसको मक्खन की तरह सीख के चले गए तो मैं आज आपको होमवर्क में सेक्शन बी दे के जाऊंगा, जो तू कल करके आ रहा होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए कई बच्चों के मैसेज आए कि सर स्कूल में स्टोइकियोमेट्री बता दी है बट ऊपर से जा रही है, बाउंसर जा रही है। तो स्टोइकियोमेट्री में ना तीर छोड़ने वाला है, तो स्टोइकियोमेट्री को ना फोड़ने वाला है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री के लिए जो बेसिक्स चाहिए वो बेसिक्स हम इतने स्ट्रॉन्ग बिल्ड करके आ चुके हैं कि तुझे घबराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुझे अब स्टोइकियोमेट्री ऐसे लगेगी कि एक पेन 5 रुपए का तो 10 पेन 50 रुपए के, एक पेन एक बॉल यदि ली 8 रुपए की तो 5 बॉल 40 रुपए की। ये होगी स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में तू क्यों अटकता है? क्योंकि तुझे मोल के फॉर्मूले नहीं आते, क्योंकि तुझे समझ नहीं होती कि मास दिया है तो पार्टिकल पे कैसे जाना है, पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो वॉल्यूम पे कैसे जाना है। बट आपके टीसीएस सर ने जो तिराया आपको बना के दिया था, उस तिराए पर आप खुद खड़े हो गए और आपको तीनों रास्ते विजिबल हो रहे हैं। ये मजा हम कर चुके हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, कल का जो होमवर्क दिया था ये कितने बच्चों ने कर लिया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन? भाई पोल क्रिएट कर दीजिए, पोल क्रिएट कर दीजिए और बताइए बच्चों की इसमें आंसर क्या आएगा। आंसर फिल कर दीजिए फटाफट, पोल क्रिएट करो और आप बताइए आप लोगों ने क्या आंसर फिल किया। हालांकि कई इतने प्यारे बच्चे हैं, उन्होंने इसको सॉल्व करके मुझे आंसर भेज दिए, है ना। काबिले तारीफ है यार ये चीज। मतलब यहां से मैं गया और उन्होंने, एक तो वो क्या करते हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कुछ बच्चे वो भेज देते हैं, कुछ टाइम टेबल बनाते हैं, कुछ मतलब वो इसलिए भेज देते हैं, उनको लगता है कि सर ट्रैक कर रहे हैं। एटलीस्ट वो ये भी लिख देते हैं सर 10 सवाल में से 3 ही बने, 7 नहीं बने। मैं उनकी ईमानदारी की तारीफ करता हूं, ठीक है, कि ठीक है उसने अटेम्प्ट किया ना। पर कई पापी ऐसे भी है, सुना, कहीं नोटिफिकेशन आया, टिंग, उसके साथ ही निकल लिए, खत्म, क्लास खत्म, गया, टाटा बाय बाय। और फिर 3 दिन बाद याद आया सर वो बैकलॉग बहुत हो गया है। ये गलत चीज है भैया, इनके साथ हम खड़े नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? ये गलत चीज है। ईमानदारी के साथ चलना पड़ेगा। ईमानदारी से तू चलेगा और तुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो इतनी गारंटी मैं देता हूं कि तुझे एक एक चीज समझा ले जाऊंगा। लेकिन तेरे अंदर ईमानदारी ही नहीं है, तू खुद के साथ ही चीटिंग कर रहा है, फिर उसका कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए पोल आ गया भाई, आंसर बताओ। आंसर बताएंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे। क्या आंसर आ रहा है? बी डी। ठीक है भाई, चलिए भाई, ठीक है भाई। थोड़ी देर ये ना चैट ऑफ कर दो। ये जो बच्चा है, एक दो इनकी एक आईडी निकाल लो। एक तो इनको अपन 2-4 दिन में निकालते हैं, ये जो कंटिन्यूस एक ही टाइप का जो मैसेज करते हैं इनको, हाँ लिखते जाओ इस आईडी को, वापस फिर थोड़ी देर में स्टार्ट कर देना। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से सुनना, कंपाउंड के अंदर सोडियम है ना, और कितना है? अब वही बॉक्स वाली जो आपको समस्या समझाई थी ना मॉड्यूल के अंदर। अच्छा, मैंने डाउट सेशन में बहुत अच्छी बातें भी बता गया जिनने अटेंड नहीं किया था। मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, मेथड बताया था प्रॉपर। और जितने बच्चे मॉड्यूल के क्वेश्चंस में अटक रहे थे उस मेथड से जाएंगे तो चांसेस हैं कि वो जितने क्वेश्चन कर पा रहे थे उससे 50% ज्यादा क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। सर हमने तो डाउट सेशन अटेंड ही नहीं किया, मॉड्यूल स्ट्रेटेजी का कैसे करें? ठीक है, मैं एक काम करूंगा, उसमें से वीडियो कट करके तेरे लिए ये काम भी करवा दूंगा। भाई तू पढ़ तो सही। ठीक है, तो ये बॉक्स बनाया और इसमें लिखा कि एक कंपाउंड है बड़ा सा, जिसके अंदर सोडियम भी है, और सोडियम कितना है? 11.5% है, 11.5% है। ठीक है, परसेंटेज दी हुई है, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है कि सोडियम के एटम कितने हैं।
क्लियर, मतलब इसका कुछ तो फॉर्मूला होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा इस एलिमेंट के अंदर, हो सकता है कार्बन हो सकता है हाइड्रोजन हो सकता है नाइट्रोजन हो। ये क्या लिख रहे हो सर, एबीसी अननोन वेरिएबल है, ना मुझे पता है कार्बन है ना मुझे पता है हाइड्रोजन। मैं तो लिख रहा हूं, पर मैं साथ में ये भी लिख रहा हूं कि उसमें सोडियम और है, उसमें सोडियम है, इसके बारे में हम श्योर हैं, इनके बारे में कुछ नहीं पता, नहीं पता, इनका नहीं पता कि है या नहीं है। सवाल बोल रहा है ये कंपाउंड का फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, पर इसके अंदर सोडियम जरूर है। हाँ भाई, अब देखो ऑप्शन बच्चों ने क्या दिए हैं, क्या ऑप्शन बच्चों ने फिल किया है 20, अच्छा बी ऑप्शन अधिकतर बच्चों का आ रहा है। ठीक है, देखते हैं भाई। तो श्योर किसके बारे में, सोडियम उसके अंदर जरूर है। फिर वो क्या बोल रहा है, अच्छा तो सोडियम के कितने एटम है आपके दिमाग में, ये आना चाहिए, क्योंकि सोडियम का एक एटम है, मान लो सोडियम का एक एटम होगा तो सोडियम का मास क्या होगा, एक एटम होगा तो सोडियम का मास क्या होगा, मास ऑफ सोडियम क्या आ जाएगा भाई, मास ऑफ सोडियम आएगा 23। अच्छा, दो एटम होंगे तो, दो हुए तो 46, तीन एटम हुए तो 69, यानी सोडियम का एक एटम से लेकर कितने भी एटम हो सकते हैं हमें नहीं पता। तो फिर सर हम क्या माने, एक माने, दो माने, तीन माने, तू वो मान जो क्वेश्चन तेरे को मानने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट मिनिमम, जब भी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट लिखा हो, ज्ञान की बात, जब भी whenever they ask for minimum molecular weight, consider one atom। ये बात समझ में आ गई होगी, कंसिडर वन एटम, ये बात समझ में आई या नहीं भाई, क्योंकि मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम सोडियम जो है 11.5% है, तो मिनिमम कब होगा, कम से कम एक एटम तो होना चाहिए, कम से कम एक एटम तो होना चाहिए। सोडियम का एक एटम होगा तो मास ऑफ सोडियम 23 होगा। अब परसेंटेज मास ऑफ सोडियम लिखना है तो क्या करेगा सर, ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सोडियम, नीचे लिखेंगे पूरे मॉलिक्यूल का मास, यानी मॉलिक्यूलर मास, समझ में आई बात, इनटू 100, यही तो आएगा परसेंटेज का फॉर्मूला, क्या यहां तक सभी लोगों को बात समझ में आ रही है, बेटा? यहां तक यदि समझ में आ रही है तो हार्ट्स या थम्स अप या यस सर, आ रहा है सर, इस तरीके का लिखे। जिनकी पहली क्लास है उनको केवल ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज मास जिसका भी निकालते हैं उसमें ऊपर क्या लिखते हैं, जिसका मास के बारे में बात कर रहे हैं वो लिखते हैं, नीचे टोटल मास लिखते हैं इनटू 100। ठीक है बेटा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसने बोला मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का क्या मीनिंग हो गया, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब हो गया कि एक एटम तो कम से कम होना चाहिए, सोडियम का एक एटम होना चाहिए तो 23 होना चाहिए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर ये जो परसेंटेज मास का जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, इसमें आधी बातें दी हुई हैं और एक आध पता करनी है। तो परसेंटेज मास कितना दिया हुआ है 11.5, लिख दो उसको। सोडियम का मास कितना है सर 23। आपको कैसे पता चला, मैंने एक एटम मान लिया, क्यों माना, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या है यही तो पता करना है, तो मॉलिक्यूलर वेट को मॉलिक्यूलर वेट ही लिखा, छोड़ दिया, इनटू 100। मेरा आंसर आ गया भाई, मेरा आंसर आ गया। मुझे पता है कि इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 11.5 का जस्ट डबल होता है 23, तो मॉलिक्यूलर वेट को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ चुका है भैया 200, आंसर आ गया बी। समझ में आ गई बात, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इफ एवरीवन इज विद मी, तो अब लिखेंगे सर गो अहेड। तो मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है। देख, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि अ कंपाउंड कंटेन्स 11.5% ऑफ सोडियम एंड सोडियम के 2 एटम है। सवाल ही बोल देता सोडियम के 2 एटम है, तो फिर तो पिक्चर ही क्लियर हो गई कि सोडियम का मास 46 ग्राम होगा, तब हम यहां 46 रख रहे होते। उसने बोला नहीं मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताओ, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट है तो कम से कम 1 होना चाहिए। क्लियर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। कितने लोगों का आंसर आ गया था, सच बताना एक बार यार, कितने लोगों का आंसर आ गया था? विद रेड हार्ट प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू रियली डिड दिस क्वेश्चन बिफोर डूइंग माई। करो, बताओ। हाँ, चल रहे हैं आगे, बस एक बार ये और बता दो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट हाँ बिफोर द लेक्चर। चलिए, बहुत बढ़िया यार, शानदार यार, जिनका भी हो गया। अब देख, जिनका हो गया ना, उनका आगे के क्वेश्चन तो इजीली हो जाएंगे, उनके आगे
आगे के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अब इसके अंदर सुनना, इसके अंदर सुनना। अब तेरे को इसने बोला है कि आयरन का जो वेट है वो 0.5% आयरन है, 0.5%। अच्छा, एक एटम का मास 56 होता है, ये सवाल देके चलता है। बताओ कौन कौन से टोटल मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू हो सकती है। इस बार ना मिनिमम बोला ना मैक्सिमम बोला, इसने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया कि तेरी मर्जी तू 1 एटम मान, तेरी मर्जी तू 2 एटम मान, तेरी मर्जी तू 4 एटम मान, मुझे तो ये बता दे मॉलिक्यूलर वेट क्या क्या हो सकता है। आंसर बताओ भैया, आंसर बताओ। तो ठीक है, वापस से पोल क्रिएट कर दिया जाए। हाँ जी, पोल क्रिएट कीजिए, कीजिए पोल क्रिएट। हाँ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इस टाइप के क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूं भाई, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी होती है। पॉजिटिवली इन्वॉल्व होइए। आपका आंसर पहले आया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया है कोई बात नहीं, इसको सुनिए, अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा सवाल है। यहां देखो, आपको एक्चुअली ये पकड़ना होता है कि यार मुझे परसेंटेज मास तो दे दी। देख, दो बातें हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। जो नए बच्चे आए हैं ना, उनके लिए भी बता दे रहा हूं, ये फॉर्मूला होता है। अब देख, इसमें 3 चीजें दिख रही हैं तुझे, 3 चीजें दिख रही हैं, परसेंटेज, कंपोनेंट का मास और टोटल। इन 3 में से 2 चीजें सवाल देगा, देनी पड़ेगी उसको। तुझे ढूंढना है कैसे दी हुई है। मुझे दिख रहा है यहां पे, मुझे एक चीज तो दिख गई कि सर परसेंटेज दी हुई है, यानी ये दिया हुआ है। पूछ रहा है वो टोटल मास, मतलब ये पूछ रहा है, तो मास ऑफ कंपोनेंट भी दिया हुआ है। तेरी दिव्य दृष्टि तुझे खोलनी पड़ेगी, जो तीसरी आंख है ना, ये खोलनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ भाई, आंसर बहुत ही बढ़िया यार, शानदार यार। बच्चों के आंसर आ गए हैं, बच्चों के आंसर आ गए हैं, मजा भी आ गया आंसर के साथ साथ। मुझे उम्मीद इतनी नहीं थी कि आप सब लोग इसका आंसर दे जाएंगे, लेकिन दे गए हैं जी, वाह भाई वाह। तो देख देख, मेरी मर्जी में कितने भी एटम मान सकता हूं। सपोज आयरन का एक एटम है, सपोज it has 1 atom of iron, it has 1 atom of iron, 1 atom of Fe। मान लिया मैंने, मेरी मर्जी है। अच्छा, 1 कब मानता मैं 1 तब मानता जब मिनिमम लिखा होता। अभी मिनिमम नहीं लिखा है, पर 1 मान के देखा तो आयरन का मास क्या हो गया? 56 हो गया। आयरन का मास क्या हो गया? 56 हो गया। तो परसेंटेज बाय मास क्या है? 0.4 में वैल्यू रख रहा हूं बस। आयरन का मास क्या है? 56 है। टोटल मास क्या है? नहीं पता, इंटू 100। यहां से मॉलिक्यूलर वेट निकाला, क्या आया? मॉलिक्यूलर वेट निकाला सर 56/0.4। मॉलिक्यूलर वेट को उधर ले गए, 0.4 को इधर ले आए, इंटू 100 कर दिया। ओके सर, ये पॉइंट इधर गया, ये 0 हुआ, 56/4 14 हो गया सर, 14,000 आ गया सर। ऑप्शन ए। अरे रुको 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 रुको, ये तो तब था ना जब तूने 1 एटम माना था, ये तो तब था जब 1 एटम था। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब मान लो केस 2, मान लो मैंने बोला कि व्हाट इफ 2 एटम होते तो। मान लो 2 एटम है, तो मान लो 2 एटम होते तो फिर आयरन का मास क्या आ जाता? 56 इंटू 2 आ जाता, यानी 112 आ जाता। फॉर्मूला क्या लगाते? यही लगाते, 0.4 इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते तो मॉलिक्यूलर वेट क्या आता? डबल आ जाता। कितना आता? 28,000 आता। अरे समझ में आ रही है बात? 3 होते तो आप क्लियर हो गई सर, यानी 14,000 का मल्टीपल आता। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया? ओते सर जी ओते। मेरे को तो समझ में आ गया, आपको समझ में आया या नहीं आया? आपको समझ में आया या नहीं आया? हाँ ठीक है। अच्छा, आज पोल यदि नहीं भी चल रहा है तो दुखी मत हो, है ना। हाँ, कोई ना कोई आ रही है, उसमें दिक्कत हो जाएगा वो सही। आप तो जैसे ही मैं बोलूँ ना पोल का मतलब ये चैट को पोल मान लेना और अपने आंसर यहाँ पर धमाधम लिखना चालू कर देना। कोई बात नहीं, पोल इज नॉट वर्किंग, चैट इज वर्किंग। भाई मुझे चैट दिख रही है तेरी, ठीक है। मक्खन जी मक्खन, समझ में आ गया भाई। तो एक चीज समझ में आई कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बोले तो एक ही एटम मानना है। सवाल ही बोल दे 2 एटम है तो 2 ही मानने हैं। सवाल बोल दे 4 एटम है तो 4। एक ऐसा भी सवाल आ जाए जिसने बोला नहीं भाई तेरी मर्जी है, जो माने मान ले और आंसर बता, तो हमने क्या किया? 1 से निकाल लिया, इतना आया, फिर हमने बोला इसी के मल्टीपल में आंसर आएगा। मतलब ये 14,000 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, यानी मल्टीपल ऑफ 14,000 आंसर आएगा। मल्टीपल समझते हो ना सर? ये मल्टीपल क्या होता है? यानी जो भी नंबर आएगा उसको डिवाइड करके देखना, इंटीजर वैल्यू आ रही है तो क्या बोल गए, चलो छोड़ो यार। 14,000 एक में आया, 28,000 एक में आएगा, इसका पहाड़ा लिखते जाना 14 का, वो सब आंसर आएंगे। तो डी आंसर आ गया। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? ओके बेटा, चलिए
आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन लिख लीजिए अपने नोट्स के अंदर। नोट्स के अंदर लिख लीजिए, एक हार्मोन है, हार्मोन्स। तो हार्मोन में दिया हुआ है कि सल्फर जो है ना 3.4% है, यानी वही फॉर्मूला अपने जहन में, अपने दिमाग में रखे कि परसेंटेज मास क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट। अब यहां कंपोनेंट कौन हो गया, सल्फर हो गया जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास जी, ठीक है, इनटू 100। इन तीन में से एक सूचना पता चली कि 3.4 सल्फर है, यानी परसेंटेज पता चल गई। फिर बोल रहा है एक मॉलिक्यूल के अंदर, हार्मोन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम होते हैं सल्फर के। सवाल जानकारी देके चला गया है, बोल रहा है मॉलिक्यूलर वेट बताओ। चलो भाई सॉल्व करो, चैट बॉक्स में आंसर का इंतजार कर रहा हूं। बायो कहां से आ गई, अरे बायो नहीं आई भैया, देख, चाहे बायो हो चाहे कोई और भी सब्जेक्ट हो, दुनिया चलती है साइंस से, है ना, और विज्ञान कहीं से भी कहीं किसी को भी जोड़ सकता है। बायो वाले केमिस्ट्री के बिना अधूरे हैं, बायो वाले केमिस्ट्री के बिना अधूरे हैं। बायो में भी अल्टीमेटली साइंस ही लग रही है, केमिस्ट्री ही लग रही है ना। ठीक है बेटा, तो कैलकुलेशन तो वो भी, कैलकुलेशन के लिए तो उनको हमारे पास आना ही पड़ता है कि भैया ये परसेंटेज बता दो ना, कैसे करेंगे, करो बेटा। ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये तो नोट्स में लिखने चाहिए। तुझे टाइम मिल जाता है ड्यूरिंग द क्लास तो क्लास में लिख ले, टाइम नहीं मिलता है तो क्वेश्चन डाल के खाली उसको सॉल्व करना चालू कर ले, जैसे ही क्लास खत्म हो तब क्वेश्चन लिख लिया कर। समझ गया, ये तरीका होता है लेक्चर अटेंड करते टाइम। बहुत ही बढ़िया जी, आंसर आना फिर चालू हो गया, आंसर आना फिर चालू हो गया। लगता है आज तो एकदम ये वो क्या बोलते हैं, वो दही चीनी खा के आ गए हैं। शुभ दिन जा रहा है, सवाल दे दनादन फोड़े जा रहे हैं। बी पता नहीं कहां से ले आ रहे हैं, देखते हैं भाई, हो सकता है बी भी आ रहा हो। मैं भी क्या है तुम्हारे साथ ही सॉल्व करता हूं सवाल को, यही पता चलेगा क्या आंसर आएगा। हाँ, लेकिन अधिकतर का ए आ रहा है, तो डेमोक्रेसी के हिसाब से तो लग रहा है आंसर ए ही जाना चाहिए, है ना। डेमोक्रेसी समझते हो ना, वोट 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 जिसके ज्यादा उसको जिता देते हैं। चलिए, लेकिन साइंस है भैया, साइंस डेमोक्रेसी से नहीं फैक्ट से चलती है। तो देखते हैं अपन कैसे आगे आएगी चीज। शुरू करें सॉल्व करना। हाँ, लिख लिया, अधिकतर बच्चों ने सॉल्व कर लिया है इसको। चलो बेटा, चलिए शुरू करते हैं जी। सल्फर का परसेंटेज दिया हुआ है। अच्छा, सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है तो सभी को पता है। अच्छा देखो, 32 होता है सर, तो 3 एटम का मास कितना होगा, 3 सल्फर एटम का मास कितना होगा, मास ऑफ 3 एटम्स कितना आ जाएगा सर, 32 इंटू 3 आएगा, यानी 96 आएगा। कितना आएगा, 96। यानी हमें न्यूमरेटर पता है, परसेंटेज पता है, तो टोटल मास आना ही है यार, है ना, कौन सी बड़ी बात है। तो ये 3.4 ऊपर आ गया 96, नीचे लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट, टोटल मास मतलब मॉलिक्यूल का मास इनटू 100। बस यही था, हाँ जी यही था। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया 96 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3.4। अब देख तेरे को अप्रोक्सीमेशन समझाता हूं। मुझे अभी ये चीज समझ में आई कि यार 32 को 3 से गुणा किया तो 96 आया, 32 को 3 से गुणा किया तो 96 आया, और नीचे मुझे 34 दिख रहा है क्योंकि ऊपर एक 10 और चला गया। ठीक है, तो ये 32 होता तो ये क्या आता, 3000। ये 32 होता तो 32 इसको 3 बार उड़ा देता तो 3000, तो 3000, लेकिन ये 32 नहीं 34 है, यानी 3000 से थोड़ा कम, लेकिन 3000 के आसपास। तो मैं भाई एकदम सीधा बोलूंगा, सर मेरा आ गया 23.5 AMU। AMU लिखो, यू लिखो, ग्राम पर मोल लिखो। ये कब लिखने हैं, यूनिट देख लेना यार, सवाल पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर वेट बोल दे तो ये जाता है, मोलर मास बोल दे तो ये जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा आंसर आ गया ना, बिंदास रहे, यूनिट पे मत जा। ठीक है भाई, तेरा आंसर आ गया तो इस पे जा, आंसर आ गया ए। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, शानदार, समझ में आ गया यार। परसेंटेज कॉम्पोजिशन तुम लोगों को बढ़िया चमक गया इसका मतलब। ठीक है, मुझे लग रहा था इस सवाल में बहुत टाइम लगेगा, कर ले रहे हैं। चलिए अगला करते हैं। ओ भाई साहब, जेई मेन 2019, जेई का तड़का आ गया है, जेई का तड़का। जेई का तड़का तो समझते हैं ना आप, जब डिश बन रही है, सब्जी बन रही है, तो उसमें थोड़ा मसाला डाल के जो तड़का देते हैं उससे डिश जोरदार सी हो जाती है। तो मैं जेई का तड़का मार लाता हूँ थोड़ा सा, और ये तड़का ही है अभी। और जेई के लिए तो PY यूज करेंगे, तो एक्सरसाइज 3 में जाएंगे तो वहाँ सारा मसाला मिलेगा, जो इतना जितनी इच्छा है उतना खा लेना उसको। ठीक है, मैं तो बस ये दिखाने लाता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से भी सवाल आते हैं। उसने बोला है परसेंटेज कॉम्पोजिशन कार्बन का कितना होगा, बाई मोल पूछा है मीथेन के अंदर। बताओ भाई
ऑप्शन बताइए क्या आंसर आएगा। सर मेरा आ गया था आंसर, लव यू बडी, अच्छी बात है, आ गया था तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, है ना। मैं तो चाह ही रहा हूं यार सभी का आंसर आए। जी यहां पर भी आ गया है किसी का आंसर। बताओ, कार्बन का पूछा है, ध्यान से सुनना। अब है ना किसी का 25 75 जो भी आ रहा हो तो ये चेक कर लेना कार्बन का कितना है और हाइड्रोजन का कितना है। ओह शिट सर, कार्बन का पूछा था मैंने, हाइड्रोजन का बता दिया सर, लेकिन -1 हो गया सर। नहीं भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरा रहना चाहिए। एग्जाम जब आप लिखने जा रहे हैं तो नेगेटिव स्कोरिंग वाले एग्जाम होते हैं ये, है ना। हाँ चलिए जी, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर कैलकाटा। अधिकतर लोग बी और सी में घूम रहे हैं, देखते हैं भाई। अब मैं समझ गया ये क्यों ऐसे ऐसे आंसर आ रहे हैं अलग अलग। चलो दोनों तरीके से सॉल्व करके बताता हूं इसको। पहले बाय मोल करते हैं। सर हमें कुछ दिया ही नहीं है, मोल वोल दिए ही नहीं है, तो ठीक है, ऐसे केस में क्या करना है। ऐसे केस में 1 मोल मीथेन यदि तू ले लेता है, 1 मोल मीथेन, तो इसमें बताओ कार्बन के मोल कितने होंगे। फटाफट बताओ। सर कार्बन के मोल आएंगे 1 मोल में 1 ही मोल आएंगे क्योंकि एटॉमिसिटी 1 है, 1 मोल आ गए। ठीक है, तो हाइड्रोजन के मोल कितने आएंगे, मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने आएंगे, 1 मोल के अंदर। सर 1 मोल के अंदर 4 मोल हाइड्रोजन आएंगे, 4 मोल। ओके 4 मोल आएंगे, ठीक है। तो बस मोल आ गए तो कहानी खत्म, टाटा खत्म। जो लोग 25 75 दे रहे हैं शायद उनका आंसर पता नहीं मास से आ रहा होगा, किससे आ रहा होगा, देखते हैं अभी। तो टोटल मोल कितने आ गए, टोटल मोल ऑफ एटम्स कितने आ गए, टोटल मोल ऑफ एटम्स। तो 1 मोल तो किसके आ गया, कार्बन का, 4 मोल हाइड्रोजन का, तो 5 मोल आ गया। कंफ्यूज मत होना। आप बोलोगे सर आपने तो 1 मोल लिया था टोटल। बेटा टोटल तो ये मॉलिक्यूल का मोल है ना, मॉलिक्यूल का, है ना। जैसे ये CH4 ऐसा होता है, तो बताइए इस CH4 में मैं मान लो 1 मॉलिक्यूल लेता हूं तो कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 ही दिख रहा है। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं सर, 4 गुना हाइड्रोजन हो जाते हैं। मान लो 10 ले लेता तो कार्बन तो 10 ही रहते, हाइड्रोजन 40 हो जाते, वैसा वाला 5 मोल। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा है, कार्बन के मोल का परसेंटेज क्या आएगा। तो 1 मोल यानी मोल ऑफ कार्बन अपॉन मोल ऑफ कार्बन प्लस मोल ऑफ हाइड्रोजन इंटू 100, ये होगा। तो कितना आ गया, 1/1 + 4 इंटू 100 यानी 20%। अब जिन लोगों का 25 75 आया, पता है उनने क्या गलती की है। ये सवाल सही होता उनका, बस उन्होंने क्या किया है, मास से निकाल दिया, मास से। कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 4 होता है। तेरे कानों में बात जा रही है तो तुझे रियलाइज हो गई तेरी मिस्टेक। कार्बन 12 हाइड्रोजन 4, तो सर टोटल 16 हो गया। क्या बात कर रहे हो सर, 12/16 तो 75 होता है। होता ये भी सही, लेकिन परसेंटेज बाय मास आता। तो जेई ने पूछा है ना, तो डायरेक्ट तो नहीं देगा वो, मास के हिसाब से तो नहीं पूछेगा। क्लियर, इफ इट इज क्लियर, यस आप बोल सकते हैं दिस इज लल्लू प्रॉब्लम, बट इस लल्लू प्रॉब्लम ने भी बहुत लोगों को लल्लू बनाया। तो लल्लू प्रॉब्लम ने जिनको लल्लू बनाया वो 75% दिया है। समझ में आ गई बात, इस बात का ध्यान रखना था। ठीक है बेटा, क्लियर। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया। आगे चले बेटा। आज हार्ट वार्ट नहीं दिख रहे यार, क्या हो गया, चैट के अंदर हार्ट गायब हो गए क्या कहीं से। हाँ जी ठीक है, मक्खन, ओके गॉट इट सर, लव यू ऑल बेटा। चलिए ठीक है, डन, बहुत बढ़िया, आ गए जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक और जेई का तड़का। ये सवाल शायद मैंने पहले भी आपको करवाया कहीं ना कहीं, फिर देख लेते हैं कि चलो पहले करवाया तो नहीं आया होगा, आज तो इसको आना पड़ेगा। ये दिलों की बारिश हो गई, झमाझम दिल आ रहे हैं। हीमोग्लोबिन, सर बायो से मोहब्बत हो गई है क्या आपको। नहीं भाई, जेई वालों को है। जेई वाले क्या करते हैं ना, कुछ ऐसे नाम यूज करते हैं कि आधा बच्चा तो हीमोग्लोबिन के बारे में सोच के बेहोश होकर निकल लेगा। पता नहीं यार ये हीमोग्लोबिन का क्या फॉर्मूला होता है, सर हमने तो कभी नहीं पढ़ा, पढ़ना भी नहीं था, उसकी पूरी बात तो सुन ले। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, हाँ सर होता है। आयरन की कमी आ जाती है तो हीमोग्लोबिन डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। बोलता है हीमोग्लोबिन में ना इतना % आयरन होता है बाय मास। तो बताइए, ध्यान से सुनना, यानी हीमोग्लोबिन को एक डब्बे में बंद कर दो, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है इसमें, बोला है इसमें परसेंटेज ऑफ आयरन जो होता है,
हमेशा इस तरीके से सवाल को सॉल्व करें। परसेंटेज ऑफ आयरन जो होता है 0.34% होता है, यानी ये इसका मास जो भी होगा, आयरन का मास इसके मास का 0.34% होगा। अच्छा, और हीमोग्लोबिन का मास कितना दिया है? हीमोग्लोबिन का मास दिया हुआ है 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, और बोल रहा है 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर, 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन के एटम्स की संख्या क्या होगी? आयरन के एटम्स की संख्या क्या होगी? तो ये तो मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक सवाल है। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, करो भाई। आंसर बताएंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे। पता नहीं कौन कौन लोग हैं यहाँ पर। बैटमैन आ गया है, अथर्व आ गया है, प्राची है, स्वाति है, सब लोग जो है, आयत है, ठीक है, आशुतोष, सोमन, आरव, विवेक, ठीक है भाई, सभी लोग यार एक बार फटाफट इसको सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे सभी लोग, सॉल्व करो। जिन लोगों का आंसर आएगा ना, मैं उन्हीं का नाम बोल दूंगा। सॉल्व करो जिन लोगों का आंसर आएगा। हाँ जी, खुशी का आंसर आ गया है, आयुष का आ गया है। सॉल्व कीजिए सभी लोग। सी आंसर अधिकतर बच्चों का आ रहा है, देखते हैं भाई, लगता है सही है आंसर सी। वैसे जिन लोगों का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। दुष्यंत, अभिमन्यु, अपूर्व, मन्नत, आदित्य, कृतिका, ऋषभ, मयंक, मनोज, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। हाँ, ऐसे आंसर चाहिए, फर्जी बातें करोगे तो नाम नहीं। जो आंसर आ रहे हैं उनके बोलते जा रहा हूँ। दर्श हो गया, हिमांशु हो गया, अभिषेक हो गया, ऋषभ हो गया, जतिन, रिद्धि, विनेश, यक्ष, निगमा, रोहित, अंकित, अभिषेक, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। चलिए, जिन लोगों का आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है। तो देखो, आयरन के एटम्स पूछे हैं ना, अब वही बात हो गई, एटम्स पूछे हैं, मास दिया हुआ है, लेकिन ध्यान देना हीमोग्लोबिन का मास दिया है, हीमोग्लोबिन का मास। तो पहले परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। परसेंटेज ऑफ आयरन दिया हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ आयरन क्या आएगा? पहले लिखेंगे मास ऑफ आयरन, और परसेंटेज किसके अंदर है? हीमोग्लोबिन के अंदर, तो मास ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को मैं एच भी लिख दे रहा हूं, एच भी, ठीक है, हीमोग्लोबिन इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ आयरन कितना दिया है बेटा? परसेंटेज ऑफ आयरन दिया हुआ है सर, परसेंटेज ऑफ आयरन दिया हुआ है, यहां लहराते हुए यहां लिख देता हूं 0.34%, 0.34। तो मास ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन का नहीं पता सर, मास ऑफ आयरन नहीं पता क्या है, लेकिन हीमोग्लोबिन का मास 3.3 दिया हुआ है इंटू 100। तो क्या मैं यहां से मास ऑफ आयरन निकाल लूंगा? यस सर, मास ऑफ आयरन आ जाएगा यहां से। मास ऑफ आयरन क्या आया बेटा? मास ऑफ आयरन आ गया सर 3.3 इंटू 0.34 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, ऐसा कुछ आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये मास ऑफ आयरन आ गया, मास ऑफ आयरन आ गया। सर इसको थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए, बहुत मुश्किल है, हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? अरे कर लोगे, इतना मुश्किल है नहीं, फिर भी चलो ठीक है, कर लेते हैं। ये पॉइंट उड़ाया, ये 0 नीचे आ गया, ये पॉइंट उड़ाया, 2 0 नीचे आ गए। 33 इंटू 34 कर दीजिए, 33 इंटू 4 करेंगे, 33 इंटू 4 करोगे तो आ जाएगा आपका 132। तो ये 2 ऊपर चला गया, और 33 इंटू 3 करेंगे, 13 यहाँ पर 13 यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, ऊपर चढ़ जाती है, हासिल आ गई। तो 33 इंटू 3 99, 99 प्लस 13, तो ये हो गया सर 112, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और नीचे सर ये आ गया 1000 भी नहीं, 10,000 भी नहीं, 1 लाख आ गया सर, 1 लाख आ गया। क्लियर? तो ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0। ठीक है, तो ये आ गया भाई 0.0। हाँ, इसको उड़ाई देते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे क्या क्या आ रहा है। ये 0 गया, ये पॉइंट पे शिफ्ट हुआ, ये 0 गया, इधर पॉइंट आ गया, ये 0 गया, 3 पे पॉइंट आ गया, चौथा 0 गया, यहाँ आ गया। ठीक है भाई, तो ये 0.0112 इस तरीके का कुछ आ गया। क्लियर? इस तरीके का मास आ गया, ये आयरन का मास आया है। क्लियर? मास ऑफ आयरन आ गया, तो अब मोल निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे, क्योंकि एटम्स पे जाना है ना। मास आ गया तो मोल निकाल लो आयरन के। मोल कितने आ जाएंगे? 0.0112 डिवाइडेड बाय 56, डिवाइडेड बाय 56, इतने कुछ आ जाएंगे। ठीक है, इतने कुछ आ जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेना। ये मोल आ गए तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे?
नंबर ऑफ एटम्स आपके आएंगे 0.0112 बाय 56 इंटू Na 6.02 इंटू 10 की पावर 23। यहीं से मेरे को एक चीज दिख रही है, ये 112 है, ये 56 है, तो 2 का फैक्टर आ जाएगा, 2 का फैक्टर आ जाएगा, 2 इंटू 6 करेंगे 12 हो जाएगा, और 12 और यहाँ से आपने 1000 वाली पावर यहाँ से कम भी करी है तो ये 10 के पावर 20 वाला फैक्टर आ जाएगा, 1.21 इंटू 10 टू द पावर 20। बहुत बढ़िया जी। कितने लोगों का आ गया था? जिन लोगों का ये आंसर आ गया, जिन लोगों का ये आंसर आ गया वो फटाफट करो इसको, करो भाई, जिन लोगों का आंसर आ गया करो करो करो। जिन लोगों का आंसर आ गया वो बताएंगे एक बार कि हाँ सर मेरा आ गया है। जिन लोगों का आ गया वो फटाफट सॉल्व करके बताएंगे कि सर मेरा आंसर आ गया। करो। ठीक है, बहुत बढ़िया मक्खन जी मक्खन, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जिनका नहीं आया वो प्रोसेस देख लो, कुछ नहीं है। पहले मैंने क्या बोला, जब तक तू ये नहीं लिखेगा ना डब्बे में कि क्या दिया है और क्या पूछा है, समस्या बनी रहेगी एज इट इज। क्योंकि तू तो एक बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, तेरा पहला दिमाग खराब करेगा हीमोग्लोबिन, दूसरा खराब करेगा ये परसेंटेज, तीसरा करेगा कि नंबर पूछ लिया, फिर ये मास किसका दे दिया। भैया उसको लिख ले, पहले डायग्राम बनाकर लिख ले क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करके देख लेना, कैलकुलेटिव का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, फिर हम नया टॉपिक चालू करेंगे। ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए, चलो लिख लो इसको। देखो क्वेश्चन जो दिए जाते हैं ना सब डराने, ये मतलब यूं मान ले, ये जेई लिख देता हूं इसमें, ये जेई 2028 है, जेई मेन 2028 में पूछ लेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन जेई 2028। सर आपको पता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि यही आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं ना, इनका तरीका होता है कि थोड़ी लैंग्वेज ना घुमा धुमा के दो, बच्चा डर के वहीं बेहोश हो जाए, जबकि सवाल में कोई तंत्र नहीं है। ये क्या बोल रहा है, एक कंपाउंड है जो नायलॉन बनाने में काम आता है, ये दुनिया भर की इंफॉर्मेशन दी है जो कोई काम की नहीं है, जबकि काम की क्या है, 43.8% ऑक्सीजन है उसके अंदर, यानी ऑक्सीजन का परसेंटेज है। साथ के साथ उसने ये भी बोल दिया ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं, 4 एटम का मतलब 64 हो गया, यानी ऑक्सीजन का मास पता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज पता है, तुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया, मतलब मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया। मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया यानी मोलर मास पता चल गया, तो मोलर मास पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा कि 2.92 ग्राम में मोल कितने होंगे, और मोल कितने होंगे तो एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी पूछे वो कितने होंगे तो निकाल ही लेगा। समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बात? अरे नहीं भैया, नो पेपर लीक, पेपर लीक वीक की बात नहीं कर रहा। ये चीज का मतलब ये होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। क्लियर? जहां वो दुनिया भर का ताम झाम चीजें आपको लिख के दे, तू डरे, तू चित्त पड़ जाए बेहोश होके, जबकि बाहर आएगा तो समझ में आएगा अच्छा ये 4-5 लाइन की जो चीज लिखी हुई थी डराने के लिए दी थी। जी हां, ठीक है, चलो बेटा, ठीक है बेटा, कर लोगे? चलो जी, चलो जी, आगे बढ़ते हैं, फिर शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वर्सेस एम्पिरिकल फॉर्मूला। हेडिंग डालेंगे कॉपी के अंदर, है ना, हैशटैग करके एकदम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वर्सेस एम्पिरिकल फॉर्मूला, अ न्यू टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। करो करो भाई, करो 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 करो। अरे भाई पेपर लीक की बात नहीं है, ये अनुभव है ना, ये अनुभव है, और ये अनुभव तुम्हें 2 साल बाद समझ में आएगा जब तुम उन्हीं चीजों में टैग करके और लिख रहे होगे कि सर ऐसी चीज आपने क्लास में कराई थी, है ना। मैं बच्चों को बोलता हूं कि तू नोट से बाहर कुछ भी आ जाए तो मुझे बता देना, टॉपिक वही होगा, लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलता कि नोट्स के अंदर जो लिखा है वो सवाल एज इट इज आ जाएगा ना भाई। देखो जेई का मतलब ही ये होता है, जेई जो हमेशा पूछता है इनोवेटिव चीज पूछता है, हर बार क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तेरा मजबूत होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट तेरा स्ट्रांग है ना यार, सवाल को कैसे भी घुमाए घुमाता रहे, कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए अच्छी। होते ठीक है, चलो भाई, चलिए आ जाइए, पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या अंतर है, एम्पिरिकल फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ी, इस चीज को क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो मेरी बात सुनना, ढंग से सुनना, एक बार शांति से बिना अभी कुछ लिखे एक बार रुक जाएं और सुने जो मैं बता रहा हूं।
एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक्चुअली क्या होता है, एक्सपेरिमेंट जब किए जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट में यह पता चल जाता है, एक्सपेरिमेंट में यह पता चल जाता है कि एक कंपाउंड के अंदर कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, अलग अलग रिएक्शन कराते हैं और उससे पता चल जाता है अच्छा इसके अंदर इतना % कार्बन है, इतना % हाइड्रोजन है, इतना % ऑक्सीजन है, यानी जो हम पढ़ के आए हैं परसेंटेज बाय मास हमें पता चल जाता है इतना % है। उससे हम निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आई बात? यानी फ्लो समझना, फ्लो समझना। हमने चैप्टर ऐसा पढ़ाई क्यों? क्योंकि तरीका ये है, पहले क्या पता चलता है, पहले पता चलता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता चलता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से हमें पता चलता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। सर ये बता तो दो होता क्या है? अरे अभी सुन लेना, कहानी सुन ले भाई, बताऊंगा। ये वाला कैरेक्टर तो तू पढ़ के आ गया, ये कैरेक्टर भी एकदम घुसाऊंगा, बताऊंगा नहीं, भेजे में बिठा दूंगा हमेशा के लिए। और फिर इस एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम पता कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और हम बाद में लोगों को बोलते हैं तालियां बजाइए साहब, एक नए मॉलिक्यूल का आविष्कार हो गया है। समझ में आ गई बात? ये यात्रा होती है एक मॉलिक्यूल को लैब में सिंथेसाइज करके उसका फॉर्मूला पता करने की। चलिए ठीक है जी, ठीक है, मान लिया सर। अब थोड़ा सा ये बताइए, अब थोड़ा सा ये बताइए दोनों चीजें क्या होती हैं। तो देख, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें पता ही है क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो सभी को पता है कि ये क्या बताता है, ये बताता है एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन सा एटम कितना कितना है एक मॉलिक्यूल के अंदर। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के नीचे तू क्या करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखेगा, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के नीचे लिखेगा जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो है C6H12O6। ये क्या बताता है? ये बताता है एक मॉलिक्यूल में कार्बन 6 हैं, कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं और ऑक्सीजन 6 एटम हैं। समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है एक कार्बन में एटम्स की संख्या क्या है। अच्छा, ओके, गॉट इट। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? मतलब तुझे क्या लिखना है, कॉपी में कैसे लिखना है बता रहा हूं। तू क्या करेगा, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखेगा। कैसे? इट रिप्रेजेंट्स exact number of atoms of each element present in one molecule of a compound। ये लिखा। ये लिखने के बाद तू लिखेगा बेटा, ये लिखने के बाद तू लिखेगी बेटी ग्लूकोज जैसे कि ये है, तो इसमें पता चल गया कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है। क्लियर? क्लियर बेटा? ठीक है जी, ठीक है बेटा। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? ये बताता है सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, रेशियो। और वो रेशियो फ्रैक्शन में नहीं, होल नंबर में होता है, इंटीजर में आता है परफेक्ट। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H12O6। तो इसका रेशियो निकालो, रेशियो निकालो। रेशियो किसका? 6, 12, 6 का। क्या इसको और सिंपल कर सकते हैं? सिंपल करने का क्या मतलब होता है? क्या इनमें काटा पीटी करके इनको और सिंपलेस्ट बनाया जा सकता है? जी हां दोस्तों, बनाया जा सकता है। कैसे? सर 6 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। डिविजिबल है क्योंकि सारे नंबर। क्या इसको भी और सिंपल कर सकते हैं? नहीं, अब इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, C1H2O1। अब 1 को तो लिखते नहीं है कभी, तो इसलिए CH2O, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस पॉइंट? How many of you have got this point? Please thumbs up, green signal, whatever you can do। या आ गया, डन है ना, आ गया मेरी जान, ठीक है, जो भी आप लिख सकें। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अंतर समझ में आया? ठीक है बेटा, ठीक है, ये समझ में आया? यस सर, यस सर, ठीक है मक्खन, ओके ओके जी। अब सुनो, हाँ जी अब सुनेंगे। अरे रिपीट पता है किसको जरूरत पड़ रही है? जो शांति से सुन नहीं रहा। मैं बार बार बोल रहा हूं, चैट पे फोकस बाद में कर लेना, अभी एक बार बातें सुन लो अच्छे से, वीडियो पे फोकस कर लो, वीडियो पे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। टेल्स अबाउट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स की, कितने एटम्स हैं। बहुत ही बढ़िया,
बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जैसे 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 कोई और ले लो, आपकी जो मर्जी है, CH3COH ले लो। अच्छा, एक तो ऐसा फॉर्मूला लेना ना, पहले इसके सारे एटम्स को एक साथ लिख लिया करो। कार्बन कितने हैं? 2 हैं सर। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। O2, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया 1 मॉलिक्यूल के अंदर, 1 मॉलिक्यूल के अंदर, ये 1 मॉलिक्यूल यदि मैंने ले लिया तो इसमें 2 एटम कार्बन के हैं, 2 एटम कार्बन के हैं, 4 एटम हाइड्रोजन के हैं, 4 एटम हाइड्रोजन के हैं, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। बिल्कुल खोल खोल के बता रहा हूं यार, इतना खोल के अब कोई नहीं बताएगा। अभी भी नहीं आया तो कछुना है सके लाला। समझ में आ गई बात? अभी तो आना ही चाहिए थे कोई, ठीक है। हाँ, ये आ गया। दूसरी बात, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला टेल्स अबाउट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। रेशियो क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? जैसे इसी एग्जांपल की अपन बात कर लें, CH3COH की बात कर लें, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 2:4:2। इसको तो और सिंपल कर सकते हैं, क्या आ जाएगा? 1:1। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया CH2O। ठीक है। चलो, तो मेरे लाला, मेरी लाली, मेरे लल्ला लल्लियों, दोनों सुनो एक बार अच्छे से। मुझे एक बात का जवाब और दे दो, आपके कमेंट में मैं इस चीज का इंतजार करूंगा। ये जो रेशियो है, ये मास का रेशियो होगा कि मोल का रेशियो होगा? बस इतनी सी बात बताते ही भैया आज का लेक्चर मक्खन कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है 100%। बस इतना सा पूछ रहा हूं, ये जो रेशियो आप लिख रहे हैं, ये रेशियो मास का रेशियो है कि मोल का रेशियो है? एटम्स की संख्या तो है ही, एटम्स के नंबर का है, पर यही रेशियो मोल का रेशियो आएगा कि मास का रेशियो आएगा? ठीक है, ये बता दो, फिर मैं भी बोलूंगा ओ तेजी। ठीक है, बताइए, फटाफट बोलिए, मास का रेशियो है कि मोल का रेशियो है? जिनके दिमाग में मास चल रहा है वो ये भी सोच लेना, नहीं यार इसका मास तो 12 आएगा, इसका मास तो 2 आएगा, इसका मास तो 16 आएगा, वो तो रेशियो ही कुछ और आएगा। बहुत बढ़िया भाई, हो गई कहानी खत्म। ये जो रेशियो होता है, ये सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल ऑफ एटम्स होता है। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल ऑफ एटम्स होता है। बस हो गई, खत्म हो गई कहानी। अब तू कर लेगा आज के लेक्चर को। अब मैं बस इंस्ट्रक्ट कर रहा हूंगा, तेरे अंदर का ज्ञान निकाल रहा हूंगा और कॉपी में लिखवा रहा हूंगा तेरे से। खत्म हो गई कहानी। ठीक है, चलो अब एक बात बता, एक बात और बताना। अगली स्लाइड पे चलूं अगली स्लाइड पे? अरे तूने लिख लिया कॉपी में लिखा या नहीं? लिख ले भाई इसको अच्छे से। हालांकि वही बात लिखाई है जो पहले लिखाई थी, है ना? हो गया ये, बहुत बढ़िया, आ गया। मोल का रेशियो एकदम सही है यार। तुम लोग कितने गजब हो गए हो यार। एक दिन था जब मोल के नाम से त्राहिमाम समझते हो ना, मेरी रक्षा करो हे प्रभु, ये कैसा चैप्टर आ गया है। ये 9-10 के बाद अचानक से ये मोल, Na, ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर, सर बॉम्ब फेंके जा रहे हैं ऊपर से ऊपर। राजन सर ने बॉम्ब डिफ्यूज करना सिखाया है मेरे लल्ला। राजन सर ने जो तेरे को बॉम्ब डिफ्यूज करना सिखा दिया है, उनको फटाफट डिफ्यूज करता रहे, आगे जाता रहे। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। चलो अब सुन, अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या रिश्ता है, क्या नाता है इन लोगों के अंदर। हमें यदि एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है तो क्या हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो क्या हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं? ठीक है, ध्यान से वापस, एक स्लाइड तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने कुछ कंपाउंड लिए, ध्यान से सुनना, मैंने कुछ कंपाउंड लिए। ठीक है, ये कंपाउंड ले लिए, इधर 4-5 कंपाउंड ले लिए, उनका मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा, और फिर बोला कि मेरे लाला लाली लिखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, और मेरे लाला लाली ही लिखेंगे कि इस एम्पिरिकल फॉर्मूला की कितने यूनिट मिलकर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रही है। क्या ये क्या बोल गए, अभी तो ये बात ही नहीं करी। नहीं, कोई बात नहीं। जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O है। तो ऐसे कितने CH2O में ले लूं कि ये बन जाए? ऐसे कितने CH2O में ले लूं कि ये बन जाए? सर यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। सर इसकी 2 यूनिट ले लो, ये बन जाएगा। ये रिलेशन है, हलवा है सर, हलवा। ठीक है, तो बेंजीन का फॉर्मूला है भाई, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। बता एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? कॉपी में लिखता जा।
एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा और यूनिट कितनी आएगी? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा और यूनिट कितनी आएगी? नोट्स एकदम सुंदर सुंदर बनाते जा, है ना। सर मेरी राइटिंग गंदी है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जेई तेरी राइटिंग नहीं पूछेगा, जेई तो तेरे को ओएमआर शीट देगा, गोला भरना आना चाहिए, ठीक है। तो राइटिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं, हाँ इतनी तो होनी चाहिए कि जो तू लिखे वो तू तो समझ सके। समझ गया बात? पता चले लिख तू रहा है, खुद ही नहीं समझ रहा, दूसरा तो क्या समझेगा, ठीक है। हाँ आ गया भाई, ठीक है सर। CH होगा, कैसे होगा? क्योंकि सर 6:6 है ना, तो इसको और सिंपल कैसे बनाएंगे? 6:6 को और सिंपल बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है। 6 से 6 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1:1। तो सिंपलेस्ट वाला लेना है। पता चले सर मैंने तो 6 को 3 लिख दिया था, तो गलत हो जाएगा। जितना नीचे तक काट सकते हो काटते जाइए। समझ में आ गई बात? 1:1 आ गया। ओके, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया सर? एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया 1 लेंगे तो आ जाएगा C1H1 यानी CH। तो यूनिट का क्या मतलब है? यूनिट का मतलब है CH की कितनी यूनिट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगी, CH की कितनी यूनिट फॉर्मूला बनाएंगी। तो इस CH को किससे गुणा करें कि ये बन जाए 6 से? तो नंबर ऑफ यूनिट क्या आ गई? 6। नंबर ऑफ यूनिट क्या आ गई? 6 आ गई। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई। इथाइन, इथाइन होता है C2H2, तुझे नहीं घबराना है, ये मैं लिख के दे रहा हूं। इथाइन होता है C2H2, इथाइन होता है C2H2। तो बता इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? फटाफट लिखो, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम सर, सेम आएगा, CH आएगा, लेकिन यूनिट कितनी आएगी? यूनिट कितनी आएगी? यूनिट, शाबाश, इस CH को 2 से गुणा कर देंगे तो C2H2 बन जाएगा। देख मक्खन चल रहा है, सब एकदम मक्खन है भाई, है ना। ये सेक्शन भी चालू हो चुका है आप लोगों का। ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ग्लूकोज होता है C6H12O6। फटाफट फटाफट भैया, हाँ अगले पे चलते जाओ, जिसको जो पता है अगले के भी आंसर लिखते जाइए। बहुत ही बढ़िया। पीयूष, आयुष, सोनाक्षी, योगेंद्र, शुद्धित, आरना, दर्शन, निशांत, संजना, शगुन, विराट, हितेन, कनिष्क, ऋतिक, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लिखते जाओ, लिखते जाइए। हाँ सर ये आ जाएगा। इसका रेशियो जिसको नहीं समझ में आए वो क्या करे, वो चुपचाप यहाँ रेशियो लिख दे 6:12:6। 6:12:6 का रेशियो निकालेंगे सर, 6 से ही काट दो तो 1:1, 1:1। तो एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। CH2O। अच्छा इसकी कितनी यूनिट आएगी यार? कोई भी एटम देख लो कितने गुना हुआ है, यहाँ 1 है, ये 6 है, तो यानी 6 यूनिट आ रही होंगी। एक कार्बन को 6 बनाना है तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया भाई। इंटरेस्टिंगली एसिटिक एसिड जो होता है CH3COOH, 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 ठीक है। इसका बताइए, इसका बताइए। बहुत बढ़िया, आ गया भाई लोगों का, इसका भी आंसर आ गया। सर इसका तो सर अजीब सा है सर, 1 3 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर नहीं, ऐसे नहीं करते। एक टाइप के एटम्स को एक साथ लिख दो, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। और अब रेशियो लिखेंगे, अब रेशियो लिखेंगे तो ये भी क्या आएगा? ये भी आएगा CH2O, CH2O, ठीक है। और CH2O आ गया, CH2O आ गया तो इसकी कितनी यूनिट है सर? यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ 2 है, 2 यूनिट है। अब भाई मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, एक स्टेटमेंट बोलूंगा और पॉज ले लूंगा, एक स्टेटमेंट बोलूंगा, पॉज ले लूंगा, रुक जाऊंगा। तेरे से सुनना चाहता हूं ट्रू है कि फॉल्स है, तेरे से सुनना चाहता हूं कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। स्टेटमेंट सुनिए, स्टेटमेंट सुनिए। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के एम्पिरिकल फॉर्मूला एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के एम्पिरिकल फॉर्मूला एक से ज्यादा हो सकते हैं। आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट। अ सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैज मैनी एम्पिरिकल फॉर्मूला, ट्रू और फॉल्स। अ सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैज मैनी एम्पिरिकल फॉर्मूला, ट्रू और फॉल्स। भाई जो ट्रू बोल रहे हैं वो ढंग से सुनना मेरी बात को, फॉल्स वालों का आंसर सही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है तो क्या उसके एम्पिरिकल फॉर्मूला एक से ज्यादा होंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही है, यानी बेंजीन ही है। क्या बेंजीन के एम्पिरिकल फॉर्मूला CH भी है और CH के अलावा भी कुछ होगा क्या? नहीं सर, नहीं। बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला तो CH ही होगा।
बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH ही होगा। लेकिन अब जो दूसरा स्टेटमेंट बोलूंगा वो तेरा दिमाग खोल देगा और तेरे को ये बातें बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। स्क्रीन पे लिखी हुई है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है सब। अगला स्टेटमेंट ट्रू वालों का भी फॉल्स हो गया, ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। इसको अभी क्लोज करते हैं। इसका मतलब क्या था वो समझा देता हूं। इसका मतलब था कि एक मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो एक ही टाइप का होगा। बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH ही हो सकता है। कोई दूसरा आदमी एक नहीं बोल सकता नहीं मेरे बेंजीन का फॉर्मूला तो CH2 आ रहा है, तीसरा आके CH3 बोल दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला से बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन सकते हैं। एक एम्पिरिकल फॉर्मूला से बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। एक एम्पिरिकल फॉर्मूला से बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। तेरी कॉपी में लिख लेना भाई इनको, मैं इनको लिखवाने वाला नहीं हूं। ये जो मैंने चीजें लिखी अपनी भाषा में लिख लेना इसको, ठीक है। एक एम्पिरिकल फॉर्मूला से, हां सर बन सकते हैं, यूनिट पे डिपेंड करता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो एक ही था CH, लेकिन इससे क्या बन गया बेंजीन, और CH से ही क्या बन गया एसिटिलीन। क्या फर्क आया, यूनिट का फर्क आया। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। अच्छा वापस से पिछली स्लाइड पे चलता हूं। तुझे सवाल क्या देके रखता है, तुझे रखता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फिर हम क्या निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, और फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला से क्या निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आ गई बात। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला पे पहुंच गए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं आ जाएगा। अभी एक चीज और पता करनी होगी कि इस एम्पिरिकल फॉर्मूला की कितनी यूनिट लगेगी, क्योंकि तेरा आंसर CH आ गया। मान ले तेरा आंसर CH आ गया तो CH तो भैया बेंजीन पे भी जा सकता है और CH तो भैया इथाइन पे भी जा सकता है। समझ में आई मेरी बात। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जब तू निकाल लेगा तो तू एकदम पावरफुल बन के नहीं घूमना है तुझे। तू बोलेगा यार ये फॉर्मूला तो आ गया, एक चीज और पता चल जाए इसकी कितनी यूनिट्स हैं, इसकी कितनी यूनिट्स हैं जो मेन फॉर्मूला बना रही है। एम आई क्लियर हेयर। ठीक है यार, बहुत बढ़िया, अच्छे आंसर आ रहे हैं तुम लोगों के। तुम लोगों को जितने मक्खन मैं पढ़ा रहा हूं उससे ज्यादा मक्खन तुम एक्सेप्ट कर जा रहे हो उसको, ठीक है। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं कि सर ये यूनिट का खेल है, यानी हमें ये दो चीजें पता चल जाए, ये पता चल जाए, ये पता चल जाए तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल देंगे, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल देंगे। क्लियर, सिंपल सी बात बोली। बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला हमेशा एक ही होगा, CH होगा, पर एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है तो वो बेंजीन भी हो सकता है, वो इथाइन भी हो सकता है। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2 ही होगा, लेकिन CH2 किसी का एम्पिरिकल फॉर्मूला है तो वो ग्लूकोज भी हो सकता है, वो एसिटिक एसिड भी हो सकता है। डिपेंड करता है नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर मेरी जान, क्रिस्टल क्लियर एकदम, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आता है, ठीक है सर, तो ये पता कैसे चलेगा कितनी यूनिट है। तो ये जो n लिखा है ना, ये n क्या है, नंबर ऑफ यूनिट कैसे पता करें, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, कितने एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज होंगे। तो वो बोल रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला में और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या मैथमेटिकल कनेक्शन है। तो हम बोलेंगे इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक फैक्टर चाहिए, मल्टीप्लायर। देखो दुनिया भर के तमाम अंग्रेजी के शब्द यूज कर लेने से कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं हो जाएगी। वो ये बोल रहा है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये मल्टीप्लायर n लिख दो, कुछ भी लिख दो, यानी हमें नंबर ऑफ यूनिट्स पता करनी है। कैसे पता चलेगी, अब सुन ध्यान से। सर इसका मॉलिक्यूलर मास, CH का मास क्या है, CH का मास क्या है, इसका मास क्या आएगा, CH का मास, CH का एम्पिरिकल मास क्या आएगा, इसको मैं बोलता हूं एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है ऐसे एम्पिरिकल फॉर्मूला का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास होता है। तो एम्पिरिकल मास क्या आया सर, एम्पिरिकल मास आया 12 और 1 13 आ गया सर। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आया, मॉलिक्यूलर वेट क्या आया सर, मॉलिक्यूलर वेट आया 12 × 6 72 और 6 78 आया। तो सर मैं 78 को 13 से डिवाइड कर दूं तो पता चल तो रहा है कि 6 है, पता चल तो रहा है कि 6 है। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई बेटा। यानी तुझे यूनिट्स पता चल गई, यदि तुझे यूनिट पता चल गई कितनी यूनिट है, क्या होगा नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आ जाएगी मेरे लाला, मेरी लाली, मेरे लाला लाली को एकदम मक्खन समझ में आ रहा है और मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ये वो बालक हैं जो बेचारे डरते हैं कि क्या मुझसे यही होगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा। जी भाई कर पाएगा, तेरी कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे यहाँ, डेली तेरी लेक्चर में अटेंडेंस चाहिए, और जिस तरीके से चीज़ें समझाई जा रही है वैसे की वैसे समझ ले। कल मैंने डाउट सेशन में एक बात बोली थी कि बेटा जो तुम्हारे दोस्त बड़ी बड़ी जगह पर जहाँ एडमिशन लेने गए हुए हैं, कई लोगों ने ले लिए होंगे, कई ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे या ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, एक बार ईमानदारी से उनसे पूछना
बेटा जो पहला पहला चैप्टर जहां भी चल रहा है वो समझ में आ रहा है, सच में मॉड्यूल के क्वेश्चन बन रहे हैं, उनका रिव्यू जान के आपको समझ में आ जाएगा कि आप उनसे बेहतर स्थिति में हैं कहीं भी। और यदि आपको लगे ये चीज तो स्प्रेड दैट वर्ड कि भाई मेरे से मोल का कुछ भी पूछ ले। कल मेरे को इतना बड़ा मैसेज लिखा एक बच्चे ने कि सर मेरा एक दोस्त है XYZ कोचिंग में वहां पढ़ाई कर रहा है, उसको 1 महीना हो गया है, मैंने कल उससे बस ऐसे ही थोड़ा सा उसको कुरेदा कि यार मोल कॉन्सेप्ट कैसा चल रहा है। सर वो रो दिया कि भाई मेरे को लगता है मैं सबसे वीक बच्चा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये स्टेटमेंट थे। तो मैंने उसको सर फोन पे लेके और मैंने उसको पढ़ाया, जैसे आपने पढ़ाया वही चीजें मैंने उसको समझा दी और उसने बोला कि यार मजा आ गया। एंड सर ही टोल्ड मी कि आई एम ऑल्सो ज्वाइनिंग मिशन जीत नाउ। तो भाई मैं बोल रहा हूं ना कि यार मेरे यहाँ कहने से कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं नहीं होगा कुछ, तेरे को ये चीज फील हो रही है तो अपने आप ही आओगे आप लोग हमारे पास पढ़ने। समझ में आ गई बात? और हम उस चीज के लिए लगे हुए हैं कि तुझे चीजें सच में समझ में आए। ठीक है बेटा, चलिए तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या आ गई? नंबर ऑफ यूनिट्स क्या आ गई? नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास निकाल लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास निकाल लो। ये कैसे निकालते हैं? अरे 10 लेक्चर से यही निकलवा रहा हूं भैया। और एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लो। ये अरे कुछ नहीं, जैसे अपन मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे निकाल लो। दोनों के फॉर्मूला का मास निकाल लो, समझ में आ जाएगा वो मास कितना गुना है। 2 गुना है तो 2 यूनिट है, 5 गुना है तो 5 यूनिट है, 10 गुना है तो 10 यूनिट है। अगले सवाल में यदि तेरा आंसर आ गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा, ये मान लूंगा कि इसको टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, ये लिख लिया सभी ने? कॉपी में लिख लो इसको, कॉपी में लिख लो इसको भाई, कॉपी में लिख लो। कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है बेटा, हाँ अब एग्जाम्पल पे ही आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, बस चीजें तुमको समझा दी, अब एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए लो भाई आपके सामने एग्जाम्पल है, आपके सामने एग्जाम्पल है। बोल रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला कंपाउंड का CH2 है और इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ध्यान से सुन लेना, मॉलिक्यूलर मास 70U है। तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? कोई ऑप्शन नहीं दिया, मुझे चैट में आपके आंसर चाहिए, मुझे चैट में आपके आंसर चाहिए। सर खाना खा लो, ऐसा है भैया भूख मुझे भी लगी और मुझे पता है भूख तुझे भी लगी है ना। घर पे यदि बैठा होगा तो किचन से सौंधी सौंधी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही होगी, घर पे कुछ तो बन रहा है बढ़िया, है ना। मुझे तो वो खुशबू भी नहीं आ पा रही है यार, यहाँ स्टूडियो में बैठा हूँ। ठीक है, तो ऐसी बातें मत करो यार, मैं पढ़ाते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा नहीं तो, है ना। ये खाने की बातें बीच में मत करो, जैसे क्लास खत्म होगा मैं भी जाऊँगा, मैं भी खाऊंगा, तू भी खाना, मस्त रहेंगे। लेकिन खाने का सेटिस्फैक्शन जब आता है जब दिन अच्छा गया हो, और दिन अच्छा तब जाता है जब आपने उस दिन का जो आपका काम करना था वो काम अच्छा किया हो। यानी मैंने पढ़ाने का काम अच्छा कर लिया और तूने पढ़ने का काम अच्छा कर लिया, दोनों का दिन बढ़िया, जो भी खाएगा आनंद आएगा, अमृत लगेगा। हाँ भाई आंसर आ गया है, भाई आंसर आ गया है भाई साहब। आप लोग तो यार आज तो तुमने फोड़ना चालू कर दिया, ये बात कहनी पड़ेगी, ये बात कहनी पड़ेगी कि जो लोग मोल से डर रहे थे अब वो आके मोल को डराने लग गए कि मोल इधर आ, मोल इधर आना, ये लिख कनपटी पे टक निकल यहाँ से। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलिए देखो भाई, देखो भाई चलते हैं एम्पिरिकल। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि बेटा वेट तो कर, तुझे पहले ही दिन सब कुछ क्यों खाना है, टाइम लगता है धीरे धीरे। अभी 10 लेक्चर लगे हैं, आपका फाउंडेशन बिल्ट है, हम एकदम मोल कॉन्सेप्ट के, अब मैं कोई भी सवाल लेके आ रहा हूं आप बना दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो CH2 है ना, CH2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट क्या है? तो वो आ रहा है सर CH2 का 14, 12 + 2 लिख देते हैं तो 14 आ गया। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट क्या दिया हुआ है सर? वो दिया हुआ है 70। तो यूनिट कितनी हो गई, यूनिट्स कितनी आई होंगी? एम्पिरिकल फॉर्मूला की कितनी यूनिट यूज हो रही होंगी? 70/14 सर। कितनी आई? 5 यूनिट। 5 यूनिट मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? हमेशा ऐसे लिखा करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, एम्पिरिकल फॉर्मूला और सबस्क्रिप्ट में यूनिट आती है, सबस्क्रिप्ट में यूनिट आती है। यानी क्या बन जाएगा? CH2 जो आपने लिखा था ना उसको नीचे 5 से गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा? C5H10। बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों का आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया, अधिकतर बच्चों का आंसर आ गया है। जो लिख रहा है नहीं हो रहा है प्लीज लिखे क्या नहीं हो रहा है लाला, तब समझा पाऊंगा, है ना। क्योंकि मुझे 100 में से 99 बच्चा तो ये लिख के दे रहा है कि हो गया। अब आपको यदि कोई चीज अटक रही है तो आप ये चीज मेंशन करें क्या नहीं हो रहा। अगला सवाल, चलिए भाई थोड़ा सा पिछला कॉन्सेप्ट मिक्स करके फिर यहां पर आपसे नया सवाल पूछा है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला उसका CH2O है, एम्पिरिकल फॉर्मूला उसका CH2O है, वेपर डेंसिटी 90 है,
वेपर डेंसिटी 90 है। जो दिया है डब्बे में बंद करने का, जो दिया है उसको कैद करने का, फिर उससे पूछने का क्या चाहिए तेरे को, जो चाहिए वो निकाल के रखने का उसके सामने। आंसर चाहिए मेरे को ABC, आंसर चाहिए मेरे को ABC। करो भाई करो, आंसर चाहिए मेरे को ABC, ABCD में जो भी आ रहा है आंसर बताओ। मक्खन होना ही पड़ेगा यार, मिशन जीत आप आए हैं, मक्खन ही होगी चीजें। मिशन जीत की जय, TCS सर की जय, जय आपकी, जो आप बैठे हैं शिद्दत से चीजों को सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, करो, मजा आ गया सर जी, आना पड़ेगा। चलिए इसमें भी आंसर आने लग गए हैं लोगों के, लोग अधिकतर आंसर C दे रहे हैं, देख लेते हैं देख लेते हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। ए जो दे रहे हैं पता नहीं यार, एक बार ये भी चेक कर लेना वेपर डेंसिटी से क्या पता चलता है। देखो वेपर डेंसिटी दी हुई है 90, तो इससे क्या पता चलेगा। वेपर डेंसिटी जब भी दी होगी, जब भी वेपर डेंसिटी दी जाए, इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट पता है, इसका मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट पता है। कितना है सर, कितना है? वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? अरे पापी लोगों, वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 होती है। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर वेट जब भी आए ना, यानी वो वेपर डेंसिटी का डबल होता है। तो कितना हो गया सर? 180 हो गया। अब पता है कई तो ऐसे शार्प होते हैं, वो देखते हैं यार चारों ऑप्शन में गिन के देख लो फटाफट 180 किसका है, और उनकी किस्मत अच्छी होती है, कोई एक ही मिलता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 180 है, निकल जाता है। पर एक बात बताऊं यार, अटकना मत इन चीजों पे, क्योंकि कई बार जेई ऐसे ऑप्शन भी देगा कि एक से ज्यादा का 180 है। फिर क्या करेगा? फिर हमें जाना पड़ेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला पे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास क्या आ रहा है? मास बोलो, वेट बोलो, केमिस्ट्री में मास वेट बराबर चलते हैं, लोड मत ले लेना भाई। डेफिनेशन वो बात अलग अलग दी हुई है, लेकिन न्यूमेरिकल में सेम वैल्यू आ गई। तो क्या आएगा? 12 + 2 14 + 16 30। 12 + 2 + 14 + 16 30 आ गई। तो यूनिट कितनी यूज होंगी? कितने यूनिट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला की यूज होंगी? यूनिट्स कितनी आएंगी सर? यूनिट्स आएंगी 180 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट डिवाइडेड बाय 30, 6 यूनिट आएंगी। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देना है। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा CH2O की 6 यूनिट, यानी क्या बन गया सर? C6H12O6, C6H12O6। ठीक है भाई, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका C। चलिए जी, बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने कर लिया था। अब आप लोगों ने वो प्रॉब्लम्स भी लल्लू प्रॉब्लम बनाना चालू कर दिए जो ठीक ठाक होती हैं। चलिए अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको तो यार स्टार कर लो, और इसको अब शिद्दत से सुनना है, सारी बातें एकदम अच्छे से सुननी है। एम्पिरिकल फॉर्मूला फ्रॉम परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं? पहली बात तो मुझे ये बताओ, पहली बात तो मुझे ये बताएंगे हर कोई। मैं एक एक चीज लिख रहा हूं भाई, एक एक चीज लिख रहा हूं। तू अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ा देगा ना, वो भी समझ लेगा, इस तरीके से बताने जा रहा हूं, तो समझना इस चीज को। एम्पिरिकल फॉर्मूला फ्रॉम परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आ जाओ सभी, आ जाओ एक बार इधर आ जाइए भाई, आ जाइए इधर आ जाइए। क्या सभी लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? क्या सभी लोग फोकस्ड होके बैठ गए हैं? क्या सभी लोग फोकस्ड होके बैठ गए हैं? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं भाई, इस पर बहुत सारे सवाल दूंगा फिर। ठीक है, ठीक है बेटा। रिकैप किसका? अभी तो कुछ चालू ही नहीं किया यार। रिकैप किस चीज का? एम्पिरिकल फॉर्मूला, इस चीज का रिकैप करा दूं? इसका क्या रिकैप कराऊं तेरे को बता। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो होता है, एक इसका कुछ मास होता है, एक ऊपर वाले का मास होता है। मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दें एम्पिरिकल मास से तो यूनिट पता चल जाती है। यही सवाल हमने किए, अभी कुछ किया ही नहीं है ना। रिकैप तो तब कराएं जब अच्छा खासा पढ़ा हो। अब चलते हैं इधर, अब सुन मेरी बात। आ गए? ठीक है जी, आ जाओ सुन लो। फिर से मेरे सवाल का जवाब देंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला कौन सा रेशियो था? ये कौन सा रेशियो है? ये कौन सा रेशियो है? ये कौन सा रेशियो है? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूं, मोल का रेशियो है कि मास का रेशियो है? मोल का रेशियो है कि मास का रेशियो है? मैं पूछना चाह रहा हूं, ये मोल का रेशियो है या मास का रेशियो है? किसका रेशियो है ये? एम्पिरिकल फॉर्मूला किसका रेशियो? इसका जवाब दे भाई। मोल का रेशियो है।
तो ठीक है, आपकी स्टाइल में जैसे आप वो लिखते हैं ना इंस्टा पर नई नई चीजें, ये क्रॉस, ये ग्रीन सिग्नल, अरे सॉरी उल्टा कर दिया बाबा, उल्टा, यानी ये क्रॉस और ये इसको ग्रीन ही कर देता हूं भाई ताकि आपको चमक जाए। मोल का रेशियो है, ठीक है, मोल का रेशियो है। ये तो हो गया क्रॉस। अच्छा, क्रॉस भी रेड से करते हैं, वो फील आएगी वो वाली कि हाँ ये नहीं ये होता है, ठीक है। तो ये क्रॉस किया मोल रेशियो वाले को, मास रेशियो को, और मोल रेशियो को हमने बोला कि नहीं ये ग्रीन सिग्नल है, मोल का रेशियो होता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनना, ये चीज तुझे पता करनी है, ये पता करना है क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो ये पता करना है, ये पता करना है। बहुत ही बढ़िया जी, वी हैव टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसका देगा? परसेंटेज कॉम्पोजिशन जनरली जब कुछ नहीं लिखा हो तो मान लो ये क्या दे दिया, मास का कंपोजिशन दे दिया, परसेंटेज मास दे दिया। क्या मैं परसेंटेज मास मुझे दिया हुआ है, तो मान लो फॉर एग्जांपल ए का 80% दिया हुआ है, बी का 20% दिया हुआ है, तो मास परसेंट दिया हुआ है, परसेंटेज मास दिया है। क्या मैं डायरेक्टली इनका रेशियो लेके एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दूं? बस इस बात का और जवाब दे दो। क्या डायरेक्ट रेशियो लेना चाहिए? क्या डायरेक्ट रेशियो ले लें? जो मैं बोलता जा रहा हूं वो लिखता भी जा रहा हूं। क्या डायरेक्ट रेशियो ले लें इफ इट इज मास परसेंटेज? यस और नो में जवाब दो। क्या डायरेक्ट रेशियो ले लें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा? क्या डायरेक्ट रेशियो ले लें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा? क्या जवाब चाहिए बेटा? शाबाश, बस गेम खत्म, गेम ओवर, टाटा बाय बाय, गया नहीं, बस मुझे नहीं सुनना था। तो बिग इज आंसर इज नो, वी कैन नॉट डू दिस, नो। क्या करें? पहले मोल निकालें, पहले मोल निकालें। अच्छा, जो इंग्लिश में सुन रहे हैं, जो बेचारे कई बहुत सारे हमारे साउथ और नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बैठे हैं, तो एक बार मैं उन्हीं के लिए ये वापस से इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूं इस चीज को। You have to know that empirical formula is nothing but ratio of moles of atom. So it is molar ratio, not mass ratio at all. Clear? But question is saying we have to calculate empirical formula from percentage composition. Which composition? From percentage mass composition. So basically, empirical formula is molar ratio, but question has given data of mass ratio or percentage mass. So my question to all students was that either we can calculate empirical formula from this percentage mass composition. So all students are saying no sir, we cannot do it. Correct, यही मुझे सुनना था, ठीक है, that I was expecting from you. तो क्या करें? पहले मोल निकालें। मोल कैसे निकालें? मास पता करो। तो इसमें हमेशा क्या करो, सपोज टोटल मास 100 ग्राम है, टोटल मास 100 ग्राम है। समझ में आ गई बात? तो ए का मास क्या आ गया? ए का मास क्या आ गया? ए का मास आ गया 80 ग्राम, बी का मास आ गया 20 ग्राम। अब हम क्या करेंगे? सर टोटल 80 क्यों माना? परसेंटेज जब भी हो टोटल 100 मान लेते हो आप, है ना, तो ए का 80 भी। अब इनके क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। इसका भी क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे, और दोनों का रेशियो ले लेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। एक बोलने सर मराठी, भोजपुरी, हिंदी सब बोल दो। नको रे यार, इतना सब कुछ नहीं आता है, जितना आ पा रहा है उतना कर पा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक बालक, ये लिखा सभी को, आई एम फ्रॉम जापान। ठीक है भाई, पता नहीं जापान वाले क्यों आईआईटी का एग्जाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अरे तन्ने समझ में आ रहा है भाई हरियाणवी, तन्ने बेरो है, ये कैसे किया जावे, समझ में आ रही है ना चीजें, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलो कर दो भाई ये सवाल। अब आप ही कर दो। मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको ये थ्योरी समझाने वाला हूं। मैंने सीधा सवाल आपके सामने ले आया, मैंने कोई स्टेप नहीं लिखवाई है, हालांकि मैं इसी क्वेश्चन में आपको स्टेप्स लिखवाऊंगा और फिर बहुत सारे ढेरों सवाल दूंगा। पर मैंने क्या बोला ना, मैं कोई भी टॉपिक जब पढ़ाऊंगा ना, मैं पहले तेरे अंदर से वो चीज़ निकाल लूंगा, खींच लूंगा कि देख तुझे ये पता है, फिर उसको लिखवाऊंगा। ये तो हर कोई करता है कि पहले लिखवा दे और फिर उनको कर ले, लेकिन मुझे पता है कि इस बच्चे को वो डायरेक्शन देनी है हमें कि हाँ इस दिशा में हम सोचना है। हाउ टू क्रिएट अप्रोच, ये सीख लिया ना भाई,
काम खत्म कर देगा तू। ठीक है, चलो सॉल्व करो। अ कंपाउंड कंटेन्स, पहले मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दो, पहले केवल एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दो। आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी। रिपीट सर, अच्छा ये जो रिपीट लिख रहे हैं यार एक बार और सुन लो। रिपीट जो लिख रहे हैं उनके लिए वापस रिपीट कर दे रहा हूं, बट वापस ये कमेंट नहीं आना चाहिए वरना ये आईडी जाएगी यहां से। ठीक है, सुन ले, रिपीट कर रहा हूं। एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला मोल का रेशियो है, मास का रेशियो नहीं है। यहां तक तू मेरे साथ था? जी सर आपके ही साथ है, शुरू से अंत तक आपके साथ हैं जी। ठीक है, यानी मोल का रेशियो सवाल आपसे पूछेगा, आपको सवाल देगा क्या? आपको सवाल देगा मास का रेशियो, कि ये इतना परसेंट है, इतना परसेंट है। क्या हम इनका रेशियो ले ले, A 80 है, B से तो रेशियो आ गया 4:1, तो फॉर्मूला आ गया A4B? ना 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 ना, ये नहीं करना सर, क्योंकि हमें तो मोल का रेशियो निकालना है। तो मास को मोल में कैसे ले जाएं? सर टोटल को 100 मान लो, टोटल को 100 मान लो, तो ये 80 हो गया, 20 ग्राम हो गया। अब मास से मोल तो निकाल सकता है, मास से मोल निकल जाएंगे, उनका रेशियो ले लेना, वो मोलर रेशियो है। रिपीट वाले एक बार लिख दे, अब आ गया सर। रिपीट वाले एक बार लिख दे, अब आ गया सर। जो माधव जी हैं, है ना, वो एक बार लिख दें कि अब आ गया सर, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है बेटा, आया? हाँ जी, अरे सभी को समझ में आ गया यार, जिनको आ गया वो लिखते जाओ, अब आ गया। मैं अगले सवाल पे चलता हूं, सवाल से एक एक चीज समझाऊंगा, इन स्टेप्स को वापस भी लिखवाऊंगा अभी कॉपी के अंदर। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ आ जाओ, अब सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करेंगे सभी लोग। आंसर चाहिए मुझे, आंसर चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, मैं क्या बोल रहा हूं, कार्बन है और हाइड्रोजन है, तू क्या मान ले, टोटल 100 ग्राम है, तो कार्बन का मास भी आ गया तेरे पास, हाइड्रोजन का मास भी आ गया, कार्बन का मास भी आ गया, हाइड्रोजन का मास भी आ गया। मैं स्टेप लिख दे रहा हूं, मैं केवल स्टेप लिख रहा हूं, सॉल्व तेरे को करना है। मैं स्टेप लिख रहा हूं, सॉल्व तेरे को करना है। स्टेप 1, स्टेप 1, कंसीडर टोटल मास, कंसीडर टोटल मास टू बी 100 ग्राम, consider total mass to be 100 gram, consider total mass to be 100 gram and find out individual mass, find out individual mass। ये काम सबसे पहले करेंगे। स्टेप 2, स्टेप 2 लिख रहा हूं। स्टेप 2 में क्या करना है, जब मास आ गए तो कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। क्यों, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब ही मोल्स का रेशियो होता है। इंडिविजुअल एटम्स का मोल निकाल लो। बच्चों ने आंसर ही दे दिया यार, सैल्यूट सर, बहुत बहुत सलाम आप लोगों को। मैं स्टेप लिख रहा हूं, आप आंसर लिख रहे हैं, देख रहे हैं। गुरु को बहुत अच्छा लगता है जब उसका शिष्य उससे आगे चले, एंड आई एम प्राउड ऑफ सच स्टूडेंट्स। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। ठीक है, स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3, फाइंड आउट रेशियो, फाइंड आउट रेशियो। ये कैसे करना है, ये कैसे करना है ये भी बता दे रहा हूं, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। डिवाइड, डिवाइड ऑल मोल्स, ऑल मोल्स, या डिवाइड इंडिविजुअल मोल्स, डिवाइड इंडिविजुअल मोल्स, इंडिविजुअल मोल्स बाय मिनिमम मोल्स। यानी 1 के मोल आए 2, 1 के मोल आए 4, तो तू क्या करेगा, दोनों को 2-2 से डिवाइड कर देगा। एंड फाइंड आउट, फाइंड आउट सिंपलेस्ट रेशियो। ये काम करना है। क्या ये सभी को समझ में आया क्या भाई, ये बात सभी को समझ में आई क्या? यस, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई सभी को? लगता है माधव जी हैंग हो गए हैं बोल के, इनको समझ में सब आ रहा है पर इनकी चैट हैंग हो गई है। ठीक है, चाहिए जी। तो माधव जी आप भी समझते रहना, कोई और जो है आपको समझा देंगे आराम से। मैं 2-2 बार बोल के आ गया हूं चीजें। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या किया, अब मैंने इसको पूरे सवाल को किया हुआ है अच्छे से। आगे के स्टेप्स में देखना कैसे। एलिमेंट क्या था, कार्बन, और दूसरा क्या था, हाइड्रोजन। ये स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया है। यानी मैंने पार्ट 1 क्या लिखा, सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला पता कर लो, अज्यूम 100 ग्राम सैंपल। कार्बन कितना हो गया सर, कार्बन हो गया 80 ग्राम, तो मैंने लिख दिया कार्बन 80 ग्राम है, हाइड्रोजन 20 ग्राम है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। तो मोल निकाले, मोल निकाले। मोल कैसे निकाले सर, इसके मोल आए 80/12, इसके मोल आए 80/12,
80/12 मास अपॉन मोलर मास, और इसका मास क्या आ जाएगा 20/1। सॉल्व किया सर, सॉल्व किया तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 20/3, क्योंकि हमने सिंपलेस्ट रेशियो में गए। अब मैंने जो स्टेप ली थी ना वो क्या थी, ये सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला था कि जब आपका मोल आ जाए तो उन दोनों मोल को मिनिमम मोल से डिवाइड कर दो। अब 20/1 में और 20/3 में कौन छोटा है सर, 20/1 तो 20 ही है, 20/3 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये मिनिमम वाला नंबर आ गया, ये मिनिमम मोल आ गया। ये बात समझ में आई? तो तुझे क्या करना है, दोनों नंबर्स को या तो डायरेक्ट देख, या तो सीधा रेशियो ले ले, सीधा रेशियो भी ले सकता है, यहां से तेरा आंसर आ जाएगा, एलसीएम लेगा तो तेरा आंसर आ जाएगा, ये भी कर सकता है। पर कई बार ये नंबर ना बहुत अजीब सा आएगा, फ्रैक्शनल आएगा, तो तुझे हर बार क्या करना है, इस नंबर को सॉल्व करके मिनिमम मोल पता करो। 20/3 है और 20/3 से दोनों को डिवाइड कर दो, इस 20/3 को भी डिवाइड कर दो जो कि 1 बन जाएगा, और इस 20/1 को भी 20/3 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन गया, ये तेरा बन जाएगा 3। तो ये रेशियो क्या आ गया, कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 CH3 आ गया। ये जिन लोगों को समझ में आ गया, CH3 मैंने ग्रीन कलर में लिखा है, या ग्रीन हार्ट भेज दो, ग्रीन कलर में लिखा है, ग्रीन हार्ट भेज दो बेटा, फटाफट लिख दो CH3, फटाफट लिख दो, ग्रीन हार्ट चाहिए, ग्रीन हार्ट चाहिए बेटा, जिन लोगों को आ गया वो लिख दो, ठीक है, ग्रीन हार्ट भेजेंगे सभी लोग, ग्रीन हार्ट। अरे रॉन्ग कैसे है भाई, ये 80/12 है, 4 से तूने डिवाइड किया 20/3 है, ये 20 था और हाइड्रोजन का 1 ही होता है, समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ये CH3 आ गया, जब ये CH3 आ गया तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास भी आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास आ गया 12 और 3 15। अगली स्टेप में क्या किया है, अगली स्टेप में बोला है अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए वही बात कि मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 2 × वेपर डेंसिटी, 2 × वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी क्या दी हुई है, वेपर डेंसिटी दी हुई है 15, वेपर डेंसिटी दी हुई है 15, तो 15 × 2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 30। एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आया था तेरा, एम्पिरिकल फॉर्मूला आया था 15, यूनिट कितनी आ जाएगी 30/15, यानी कितनी हो गई 2, यानी तू क्या करेगा CH3 की 2 यूनिट ले लेगा, तो क्या बन जाएगा C2H6, C2H6। समझ में आ गया? ग्रीन हार्ट, आपको भी बहुत सारे ग्रीन हार्ट, रेड हार्ट, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब तुम्हें कंफ्यूजन होगा सर ने इतना सारा क्या लिखा दिया, ये स्टेप तुम्हें वापस लिखने की जरूरत है नहीं, ये स्टेप लिखनी थी मेन, तो ये स्टेप लिखनी थी, बाकी मैंने नॉर्मल सॉल्व ही किया है उसको। समझ में आई बात बेटा, समझ में आ गई? ये नॉर्मल सॉल्व किया है कि पहले मास में कन्वर्ट कर लो, वापस से रिपीट कर रहा हूं, पहले मास में कन्वर्ट कर लो, फिर मोल निकाल लो, मोल निकाल लो, दूसरी स्टेप ये थी। तीसरी स्टेप क्या थी, इनमें जो सबसे छोटा मोल है, क्योंकि रेशियो तो तभी आएगा ना यार कि सबसे छोटे का सब बड़े वाले में भाग देते जाओ, तो सबसे छोटा नंबर 20/3 था, 20/3 में भी 20/3 का भाग दिया, 20/1 में भी 20/3 का भाग दिया, और जब भाग दे दिया तो ये रेशियो आ गया। सिंपल सी बात है, 1:3। लव यू ऑल, लव यू ऑल बेटा। और ये चीज सार्थक तब मानूंगा मैं जब मेरे अगले सवाल का जवाब दे जाओगे, मजा आ जाएगा यदि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम कर लोगे। एक बार मुझे थोड़ा सा परमिशन दे दीजिए कि हाँ सर हमने लिख लिया है, आगे बढ़ जाइए, है ना, इतना लिख दो, गो अहेड सर, सर आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा लिख दीजिए एक बार, जिससे अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फायर वायर आने लग गए हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट लेवल टीचर सर। अरे आप भी नेक्स्ट लेवल है भाई, मैं आप ही लोगों से तो निकलवा रहा हूं चीजें, ठीक है, चलिए ठीक है। मक्खन, रिपीट, गो अहेड। बेटा स्टेप 2 में क्या समझ नहीं आया, स्टेप 2 क्या थी, मोल निकालना है। मैं क्या बोल रहा हूं, इन स्टेप्स पे ध्यान दे, उनको भूल जा, उन पे मत ध्यान दे कि ये क्या लिखा हुआ है। ये तो क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तेरे को पता करना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट, वेपर डेंसिटी भी तो दी थी, वो डब्बे में ये बंद करना होता है कि क्या क्या दिया है, यहां से तू समझ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट आ गया और एम्पिरिकल वेट यहां से आ गया था, तो यूनिट पता चल गया, आंसर आ गया। चल अगला क्वेश्चन कर, यहां से हो जाएगा, फटाफट कर इसको जी, आगे आगे जी, आगे 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 आगे, इसको सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करेंगे सभी लोग। अ कंपाउंड कंटेन्स 25.94% नाइट्रोजन, सॉल्व करेंगे सभी लोग, और ध्यान देंगे ये भी पढ़ लेना कि जब तक कोई परसेंटेज के बारे में नहीं लिखा है तो उसको बाई मास मानना होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोल दी, यहां कुछ नहीं लिखा कि ये परसेंटेज क्या है, बाई मास है कि बाई मोल है।
लेकिन जब तक कुछ नहीं दिया हो तो बाय मास मानना है, यानी 100 ग्राम मान लेना पूरा, उसमें नाइट्रोजन इतना ग्राम, ऑक्सीजन इतना ग्राम। अजीब सी बात क्या होगी, मोल बड़े फ्रैक्शन में आएंगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। करेंगे भैया, क्योंकि जेई जाना है, जेई करना है, हलवा थोड़ी ना चलता रहेगा 1 3 5 टाइप का, थोड़ी सी आएंगे कैलकुलेशन। और ये आपके पास 4 ऑप्शन है, मुझे जवाब चाहिए फटाफट, चैट बॉक्स के अंदर आपका आंसर चाहिए, चैट बॉक्स के अंदर आपका आंसर चाहिए, करो भाई। तीस ग्राम कहां से आया? अरे 30 मेरे भाई यहां से आया ना, वेपर डेंसिटी से गुणा करके। ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, मैंने 2-3 स्लाइड में क्वेश्चन कर दिया। बिंदास रहे यार, हो जाएगा। अभी देख, इस सवाल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और मक्खन हो जाएगा। करो। सर खोपड़ी में एकदम समझ में आ गया। अरे आएगा भाई, सब समझ में आया। आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, एक बार वेट करते हैं, वेट करते हैं। कुछ लोगों के आंसर आए। अच्छा, इसमें क्या है ना, मुझे लगता है कि लोग थोड़ा सा फ्रैक्शन में गड़बड़ कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक तेरा 1 के आसपास आ रहा होगा डिवाइड करके, दूसरा तेरा 2 पॉइंट कुछ आएगा। अब उसको ये देख कि वो क्या है, देख सॉल्व कर उसको। हाँ, थोड़ा है, ये कैलकुलेशन वाला सवाल है। एक का आंसर 1 आ रहा होगा, एक 2.5 कुछ आ रहा होगा। अच्छा, ये नंबर कितने कितने लोगों के आ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? हाँ मैं समझ गया, बी आंसर क्यों दे रहे हैं। हाँ, कुछ का सी भी आया, सी भी आया। सी इज मोर बेटर आंसर, बेटर आंसर है भाई सी। जिनका नहीं आ रहा है ना, वो एकदम तड़पना चालू हो गए हैं, कलप रहे हैं बैठ के, ये क्या हो गया यार, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। घबराना नहीं है, यही तो मैं बोल रहा हूं, पैनिक नहीं होना है। अभी आएगा, अभी दौड़ते हुए आएगा। देख करते क्या है, स्टेप्स को याद रखते। सबसे पहले वही मान लेते हैं, सपोज टोटल मास 100 ग्राम था, 100 ग्राम था। अब जैसे बोलता जा रहा हूं वैसे करते जाना, फटाफट करना है। स्टेप 1 में क्या लिखते थे सर? स्टेप 1 में इधर लिख दे रहा हूं मैं, क्या क्या, इधर नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है। तो स्टेप 1 के अंदर नाइट्रोजन का मास कितना हो गया? 25.94 ग्राम। सर आपको कैसे पता? अरे टोटल परसेंट इतना है तो ये लिखा हुआ है ना, इतना है। और ऑक्सीजन कितना है? 74.06 ग्राम। अब सुन मेरी बात, अब तेरे को गड़बड़ बताऊंगा। आधे लोग क्या गड़बड़ कर रहे होंगे, नाइट्रोजन के जब मोल निकाल रहे होंगे ना तो 28 से डिवाइड कर दे रहे होंगे। N2 नहीं है, N है, N। एटम की चर्चा चल रही है, ऑक्सीजन O2 नहीं है, वहां O है, O। 16 से डिवाइड करना है, 14 से डिवाइड करना है। स्टेप 2 मोल निकालो, स्टेप 2 मोल, इसके बगल में लिख दे रहा हूं। स्टेप 2 का मतलब क्या होता है? मोल पता करो, मोल। वो कैसे पता चलेगा? 25.94 डिवाइडेड बाय 14। सर ये अजीब सा नंबर है, हमसे ये कैलकुलेशन नहीं होती। करते हैं भाई, 14 एकम 14, यानी ये 1 आ गया। 14 दूनी 28। सर ये तो 2, नहीं ऐसे नहीं, पूरी कैलकुलेशन करनी है। 14 1 जार 14, 1 हो गया, तो ये आपके पास 1 आ गया। यहां कितना बच गया? 11 बच गया सर, 11 बच गया ना। तो 11 आगे चला गया, ये पॉइंट आ गया, तो अब 119 बन गया, वो 119 बन गया। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा आपका? 8 टाइम चला जाएगा, क्योंकि 14 × 8 करते हैं 112 आ जाता है। फिर बन जाएगा आपका 74, और 74 बन जाएगा, तो ये लगभग 1.85। इतनी कैलकुलेशन। यहां तक पहुंच गए तो लिख दो सर यहां तक आ गए, यहां तक पहुंच गए तो लिख दो यहां तक आ गए। हाँ देख बच्चा, अरे वाह यार, लवली। जो लोग तो लिख ही दे रहे हैं सर 1.85, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। स्टेप्स मेरे साथ लिख दो तो मजे ही आ जाएंगे यार। इधर मोल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा सर? इधर आएगा मोल। बताओ भाई, इसके मोल कितने निकाले आप लोगों ने? मेरी थोड़ी सी मदद कर दो यार, 16 आ जाएगा। थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए जिन लोगों ने सॉल्व किया है। नहीं किया है, चलो मैं बता रहा हूं। ठीक है भाई, ये चैट, हाँ जी, हाँ। तो इसमें क्या आ जाएगा? 16 × 5 करते हैं तो 80 हो जाता है। 16 × 4 तो ये आ गया आपका 4। 16 × 4 किया, 10 बच गया, 10 बच गया। ध्यान से सुनना, 10 बच गया, 10 आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, अब बताओ 4 पॉइंट, हाँ आ गया भाई, 4.6 कुछ आएगा। ठीक है,
तो 16 इंटू 4 किया 64, और 10 इधर आ गया और 10 आ गया तो ये 100 बन गया, और 16 इंटू 6 कर दो तो 96 बन जाता है। ठीक है भाई, 96 बन जाता है, 96 बन जाता है। 4 6 तो 16 दूने 32, तो 4.62 टाइप कुछ आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, 4.62। अब मैंने क्या बोला था, स्टेप 3, यहां लोग गलती कर रहे हैं, यहां तक अधिकतर लोग आ गए। स्टेप 3 में क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू को ढूंढो, मिनिमम वैल्यू को ढूंढो, मिनिमम वैल्यू को ढूंढो और सबको उससे डिवाइड कर दो। मिनिमम कौन है, 1.85 है, तो 1.85 डिवाइडेड बाय 1.85 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू से इसलिए करते हैं कि एक वैल्यू तो 1 हो कम से कम। दूसरा 4.62 को भी क्या करो, 1.85 से कम कर दो। अरे समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो इससे इसको काटा तो ये क्या बन गया, इससे इसको काटा तो ये क्या बन गया, इसको देखना। ये लगभग लगभग ये डेटा आएगा 2.49 टाइप कुछ, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं 2.5। कभी भी 2 और 3 इस तरीके से नहीं, जो डेटा आ रहा है वो लिखें। समझ में आई बात। अब ये रेशियो लिख लो यार, रेशियो क्या आ गया, बस रेशियो ही तो लेना था, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2.5। 2.5 को और क्या लिख सकता हूं मैं, 1:5/2। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में याद है ना 2 आ जाएगा, और ये तो 1 ही था तो ये बन गया 2:5। ये रेशियो बन गया 2:5 आ गया। और सुन, और सुन, ये डिवाइड नहीं करना चाहता ना, तो तू सीधे भी डायरेक्ट भी एक काम कर सकता था, डायरेक्ट भी एक काम कर सकता था, 1.85 और 4.62 का रेशियो ले ले। तो यार रेशियो कैसे लेते हैं, इससे ही तो डिवाइड करेगा ना इसको, तो ये क्या बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा 4.62 बाय 1.85, यहीं पहुंचेगा सीधे। समझ में आई बात, 2:5, तो क्या बन गया N2O5, N2O5। क्लियर? इफ एवरीथिंग इज वेरी वेल क्लियर्ड देन प्लीज डोंट फॉरगेट दिस थिंग। ठीक है बेटा, सी सही है, सी गलत नहीं है। अरे तुझे ये भी तो सोचना है कि 2.5 तो फ्रैक्शन है ना, इसको सिंपल भी तो बना, इसको सिंपल भी तो बनाना पड़ेगा तुझे। ठीक है, समझ में आया क्या? मैं समझ गया, यहां आप लोग कैलकुलेशन पे निपटे। ठीक है, कैलकुलेशन पे निपटे हैं आप। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आज चलें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। गो अहेड सर, गो अहेड सर, गो अहेड सर, गो अहेड सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। मक्खन सर, मक्खन मक्खन। तो चलो ये निकाल दो यार, ये निकाल दो अगला क्वेश्चन। इसका आंसर, इसका आंसर बता दो, फटाफट बताओ इसका आंसर। देखो तुम लोगों का सेक्शन बी क्लियर हो गया है भैया, सेक्शन बी के सवाल एकदम बनना चालू हो गए हैं। ठीक है, करो इसको सॉल्व करो। 5-7 मिनट की तो और बात है लाले, अपना सेक्शन भी पूरा हो जाएगा, मैं तुझे होमवर्क दे जाऊंगा, तू कल करके लाएगा, फिर तू त्राहिमाम बोलेगा सर सेक्शन बी में यहाँ तो समझ सब आ गया, मॉड्यूल में ये क्वेश्चन नहीं हुआ, वो क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। फिर मैं उनको देखूंगा, एनालाइज करूंगा, मैं समझूंगा अच्छा मेरे बालक को ये इस तरीके की कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, अगले लेक्चर में उसको निपटा ले जाएंगे, वो भी बनेंगे। ठीक है, करो करो क्वेश्चन, करो करो भाई, करो सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे सभी लोग। सॉल्व करेंगे। थोड़ी देर ना चैट डिसेबल कर दो, थोड़ी देर चैट डिसेबल कर दो, ताकि बच्चे फोकस करके एक बार सवाल सॉल्व कर ले। 2 मिनट के लिए चैट डिसेबल है, क्वेश्चन पे दिमाग लगाएंगे, मैं वापस आऊंगा, बस आपको आंसर लिखने होंगे, तब मैं इनेबल करा दूंगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे सभी लोग। सॉल्व कीजिए। हाँ भाई, आंसर, आंसर पे आ जाइए। जो लोग रिपीट चाह रहे हैं वो इस सवाल से भी समझ में आ जाएगा, सारे सवाल एक जैसे हैं, कोई भी एक समझ में आ गया, सारे समझ आने हैं। आंसर 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 आना चालू हुए भाई, आंसर आना चालू हुए। किसी ने बी लिखा है और मुझे उम्मीद है शायद ये सही भी होगा, शायद ये सही भी होगा। हाँ जी, आंसर लिखो, आंसर लिखो। देखो 1-2 सवाल और है, फिर आपको होमवर्क दे के चला जाऊंगा मैं, ये करने होंगे आपको, और फिर उसके बाद अपन कल से नया चैप्टर, नया टॉपिक चालू करेंगे, पर इसको सॉल्व करो उससे पहले। आंसर लिखना चालू करें। हाँ जी, अब कर दो इनेबल, है ना।
इनेबल कर दो। अब आंसर लिख रहे होंगे बच्चे, तो मैं जान लूँ एक बार कि कितने बालक हैं मेरे जो आंसर ले आए हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई बालकों। वही कहानी, सपोज सब कुछ 100 ग्राम है, सपोज टोटल मास 100 ग्राम है, टोटल मास 100 ग्राम है। ठीक है, तो कार्बन, अब सबका मैं इधर एक तो ये लिख देता हूं ऐसे, यहाँ सी, कार्बन की डिटेल यहाँ चलेंगी, हाइड्रोजन की डिटेल यहाँ चलेगी, ऑक्सीजन की डिटेल यहाँ चलेगी, और लिखते जाएंगे। स्टेप 1, मास लिखना होता है, भूलना नहीं है। मास कितना हो गया? 40.68 ग्राम, 5.085 ग्राम, ऑक्सीजन 54.235 ग्राम। स्टेप 2, मोल लिखना होता है, मोल। स्टेप 2 में लिखना होता है मोल। मोल कैसे निकालेंगे? 40.68/12। जिन लोगों ने निकाले यार वो मेरी हेल्प कर दें, क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, वैल्यूज लिखते जाएं कमेंट्स के अंदर। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 40.68/12। तो इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3, 12 3 36, 4 और 4 बच गया, 4 6 पे चला गया, 3.3 कुछ आएगा, फिर 12 3 36, ऐसा कुछ आ रहा है क्या भाई? ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 3.3, 12 3 36, 4 बच गया, पॉइंट आया, आगे चला गया, 46 बन गया। तो 46 बन गया तो 12 3 36 10 9, 3.39 कुछ आया, 3.39 आया। ठीक है, इधर देखा, इधर मोल निकाला तो इधर क्या आ रहा है देखते हैं। 5.085 डिवाइडेड बाय 1, तो 5.085 ही आ गया, 5.085 मोल ही आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 लेना है। क्लियर, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लोग लिख रहे हैं आंसर, बहुत शानदार यार। और इधर 54.235, इसको डिवाइड करेंगे आप 16 से, तो ये क्या आ जाएगा? 16 × 3 करेंगे तो 48 हो जाता है, तो ये 3 हो गया, 6 बच गया, 6 से आगे चले गए, फिर से 16 3 48, एक बार 48 किया, 6 बच गया, इधर चला गया। ठीक है, 64 नहीं है, 62 बनाए, 62 बनाए, तो 62 बनाए तो 16 × 3, फिर 48 बच गया, फिर 16 बच गया। अरे समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? 16 बच गए, फिर वो 163 टाइप कुछ हो गया है, तो ये भी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 3.39 कुछ चला गया। समझ में आई बात? इसको भी 3.39 के आसपास आ गया, 3.38 या 3.39, बहुत बढ़िया, अप्रोक्सीमेटली लिख दिया। स्टेप 3 क्या होती थी? स्टेप 3 मिनिमम वैल्यू को ढूंढो, मिनिमम वैल्यू को ढूंढेंगे। फाइंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करो, मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करो, कर दिया तो ये क्या आ गया? 3.39 डिवाइडेड बाय 3.39, क्योंकि इन तीनों में सबसे छोटा 3.39 ही है। ये क्या आ गया? 5.085 डिवाइडेड बाय 3.39, और 3.39 डिवाइडेड बाय 3.39। रेशियो और बता दो अब क्या आया, रेशियो और बता दीजिए क्या क्या रेशियो आ रहा है भाई? रेशियो चाहिए मुझे, रेशियो बताएंगे सभी लोग, रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है? रेशियो बता दो भाइयों, रेशियो क्या आ रहा है? रेशियो क्या आ रहा है? बहुत बढ़िया सर, ये आया 1, ये आया 1, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.5, और ये आएगा 1। अब तुझे क्या करना है? एक 1 आ गया, एक 1.5 आ गया, तो 1.5 को तू क्या लिख सकता है? सर 1.5 होता है, 1.5 होता है 3/2, 1.5 क्या होता है? 3/2 होता है। तो ये क्या बन गया तेरा? रेशियो क्या आ गया? 1, 3/2 और 1। तो यानी इसको सिंपल करते हैं, सिंपल कैसे करते हैं ये तो पता है ना। ये जो 2 है इसको सब जगह मल्टीप्लाई कर दो, 2 इधर जाएगा क्या बन जाएगा? 2 इधर जाएगा क्या बन जाएगा? 3 ही रहेगा, और इधर जाएगा क्या बन जाएगा? 2। यानी क्या किया मैंने? एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं पता ही होगा, और एलसीएम जब लेके जो भी मेरा आंसर आया ना, जैसे यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ये अपना फाइनल रेशियो है 2 3 2। क्लियर? ये मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला आया, बहुत बढ़िया, शानदार। 2 3 2 एम्पिरिकल फॉर्मूला आया। आपको ए आंसर दिख गया, टिका मत देना, उसने एम्पिरिकल नहीं पूछा, उसने पूछा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया? यहां लिख दे रहा हूं अब आंसर जो अपने आते जा रहे हैं उनको। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया मेरा C2H3O2, C2H3O2। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास क्या आया? एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास आ गया 24 और 3 27 और 32 59 आया। तो यूनिट कितनी आएंगी? सवाल ने देखो क्या दिया हुआ है यूनिट पता करने के लिए, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 118 है। तो 118 पूरे का है, एम्पिरिकल का इतना है, तो यूनिट कितनी आ गई? 2। तो तेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सर इसका डबल आ जाएगा, C2H3O2 का डबल,
2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा C4H6O4। जिन लोगों को समझ में आ गया वो अपने कमेंट में मक्खन लिखना ना भूलें। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर? जो लिख रहा है ए एंड बी बोथ वो गलत है, क्योंकि आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही आएगा। ए वाला ऑप्शन तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? मक्खन, हार्ट, दिल, शानदार, जबरदस्त, क्या लेक्चर है सर, मजा आ रहा है सर, आई एम मैनिफेस्टिंग दैट आई एम फ्यूचर IITian। डन, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए भाई, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। मैं हट जाता हूं स्क्रीन के आगे से, अभी मत लिखना, आप PDF डाउनलोड करके इसको सॉल्व करके लाना। और जो होमवर्क देता हूं वो बहुत पवित्रता के साथ उसको सॉल्व कर, सॉल्व किया कर, दिमाग लगा। अच्छा सवाल है। होमवर्क में जनरली मैं थोड़े से एक लेवल ऊपर सवाल देके जाता हूं कि ये थोड़ा दिमाग लगाए। 2 मिनट में नहीं हो, 5 मिनट में हो, 5 मिनट में नहीं हो, 10 मिनट में हो, ये लड़े सवाल के साथ। पर लड़े ये नहीं एक बार देगा, नहीं वहां जाओ यार, मास्टर तो कराएगा ही, अगले दिन छाप लेंगे। छापाकार नहीं बनने आए हो, है ना, IITian बनने आए हो, तो अपना भेजा लगाना इसके अंदर। ये आपके सामने सवाल है, होमवर्क करना है, ठीक है बेटा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन एक और ध्यान देना। इस बार आपको एटम्स का रेशियो दे दिया डायरेक्टली, एटम्स का रेशियो दे दिया गया इसके अंदर, और एटम्स का रेशियो डायरेक्टली दे दे तो कुल मिलाकर बात ये ध्यान रखनी है, मास दे, एटम दे, कुछ भी दे, एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए मोल का रेशियो चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। आज होमवर्क में दूंगा मैं आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में जाएगा, सॉल्व करना है। इसको भी स्क्रीन के सामने से हट जाते हैं ताकि आप पॉज करें, इसको देख पाएं और इसको सॉल्व कर लें। ये भी होमवर्क का क्वेश्चन है, ये भी करके लाना है। अच्छा सवाल है। फिर हम कल चालू करेंगे एक नई कहानी, एक नया सिलसिला, जिसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है। साथ के साथ होमवर्क में मैं आपको आज मॉड्यूल का भी कुछ होमवर्क दे देता हूं, मॉड्यूल का भी कुछ होमवर्क दे देता हूं। सेक्शन ए मैं पहले दे चुका हूं, सेक्शन बी देखते हैं, सेक्शन बी देखते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट किधर गया भाई? हाँ जी, होमवर्क सुनेंगे सभी लोग, होमवर्क सुन के जाएं। हाँ जी, ये आ गया। सेक्शन बी जो दिया हुआ है ना, अपनी एक्सरसाइज खोल लेना आप लोग। एक्सरसाइज के अंदर जो सेक्शन बी दिया हुआ है, सेक्शन ए हम कर चुके हैं। कुछ लोगों ने, बहुत कम लोगों के कुछ कुछ डाउट्स हैं, उनको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट सेक्शन ए बन गया था सभी के साथ। सेक्शन बी में एक्सरसाइज 1 के अंदर तेरे को करना है B1 से B8। मैं सीधे होमवर्क वाली स्लाइड पे जा रहा हूं, होमवर्क वाली स्लाइड पे चल रहे हैं भाई। ये आ गया आपका होमवर्क वाला पार्ट। बी, पहली बात तो क्लास के होमवर्क करने हैं, क्लास वर्क करना है, जो 4-5 क्वेश्चन थे। DPP करनी है, DPP करनी है, DPP नंबर 8 जो अभी आपके पास मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी वो। उसके अलावा एक्सरसाइज 1 में ध्यान से सुन लेना, फिर पता चले कोई और सेक्शन करके आ रहे हैं। एक्सरसाइज 1 के अंदर पार्ट 1 के अंदर सेक्शन बी करना है भाई। सेक्शन बी पूरा करना है। पूरा मतलब B1 से लेकर B8 तक, B1 से लेकर B8 तक सवाल अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? ये तेरे को काम करना है। इसके अलावा एक्सरसाइज 1 में अब देख क्वेश्चन मिलना चालू हो गए तेरे को। कई लोग बोल रहे थे सर बेसिक ही चलता जा रहा है, कब जाके हमें होमवर्क मॉड्यूल का भी मिलेगा। ले अब करो, संभालो, अब आ गया। सेक्शन बी तेरे को पार्ट 2 में भी अटेम्प्ट करना है, B1 से B5 तक। दिक्कतें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आए यही हम चाहते हैं और उनका फिर हम समाधान खोजेंगे। समझ में आ गई बेटा बात? ये तेरा होमवर्क है, तुझे करके आना है, ठीक है। डिस्कशन DPP का जरूर अभी आपको मिल ही जाएगा। साथ के साथ आपने कितने क्वेश्चन किए, कितने अटेम्प्ट किए, मुझे यदि एनी हाउ बता पाए आप कहाँ अटक रहे हैं, बहुत अच्छा होगा। और इस समस्या का समाधान के लिए हमने आपको स्कैनर दिया हुआ है, आप इस स्कैनर में क्वेश्चन नंबर मेंशन करके भी डाल सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में डाउट आया, और बी वेरी स्पेसिफिक कि सर क्वेश्चन नंबर दिस, पार्ट 1 पार्ट 2। सॉल्यूशन अपन जब लेके आ रहे होंगे तो उन चीजों को कवर करेंगे, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए,
मौज करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आबाद रहिए, यहां रहिए चाहे अहमदाबाद रहिए। बाय, गुड नाइट।